आपको ये स्लाइड दिख रही है मेरी, पर्सन ए दिख रहा है। अभी आपको ये समझना है कि पर्सन ए आप है। आपको क्या समझना है कि पर्सन ए कौन है? मैं हूं, टाइप मी। आपको क्या समझना है? ये पर्सन ए मी है। टाइप कर दो मी। पर्सन ए कौन है? पर्सन ए आप हो। ओके। अब पर्सन ए को क्या होता है? गेट टू नो अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग। एक पर्सन ए है, मान लो पर्सन ए का नाम रख देते हैं हम यहाँ पे कुछ। पर्सन ए का नाम रख देते हैं, हम रख देते हैं पर्सन ए का नाम, चलो हम यहीं से किसी का उठा लेते हैं नाम, पूनम रख देते हैं। पर्सन ए का नाम है पूनम। ओके जी। अब पूनम क्या है? पूनम को एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता लगता है। गेट टू नो अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता लगने के दो ही तरीके हैं। पूनम को एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कब पता लगेगा, कैसे पता लगेगा? देखो, एक तरीका है जो ऊपर है, एक तरीका है जो नीचे है। पहला तरीका क्या है? या तो आपने किसी को देखा, आपने किसी को देखा तब आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता लगा। अब आपने किसी को कहां देखा होगा? आपने किसी को देखा होगा या तो सोशल मीडिया के ऊपर, यहां पे अगर आप देखोगे आपने किसी को कहां देखा होगा, या तो सोशल मीडिया के ऊपर, या आपको आपने किसी के साथ पर्सनल मीटिंग करी होगी इसके बारे में। ओके। दूसरा पॉइंट क्या है? गेट टू नो अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग। आप कह रहे हो कि सर मैंने किसी को नहीं देखा, तो दूसरा तरीका क्या है? आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता लगा होगा कि कोई आपके पास आया। अब कोई आपके पास तीन तरीके से आ सकता है। या तो आपके पास वो डायरेक्ट कॉल करके आ सकता है, या तो आपको डायरेक्ट मैसेज आपके इनबॉक्स में आ सकता है, और या तो आपके साथ डायरेक्ट मीटिंग कर सकता है। इन दो तरीकों के अलावा कोई और तरीका नहीं है कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता लगेगा। दो तरीके हैं, या तो आपने किसी को देखा या तो कोई आपके पास आया। अगर आपने किसी को देखा है तो आपने उसको सोशल मीडिया पे देखा होगा, या तो आपने उसके साथ पर्सनल मीटिंग करी होगी, और या फिर कोई आपके पास आया होगा तो आपके पास या तो डायरेक्ट कॉल आई होगी, या तो आपके पास डायरेक्ट मैसेज आया होगा, या तो आपके पास डायरेक्ट कोई मीटिंग हुई होगी। यस और नो? सभी लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में इन्हीं तरीके से पता लगता है, और कोई तरीका एफिलिएट मार्केटिंग के पता लगने का नहीं है। डू यू ऑल एग्री विद मी? यस और नो? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बता दो। जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो कि या तो सर मैंने किसी को देखा है, और या तो कोई मेरे पास आया है। किसी का और कोई तरीका है तो मुझे चैट बॉक्स में बताओ। किसी का यस आया है? यस किसका आया है? रमा सोनी सोनी का। अरे भाई, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी तो, या तो वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की रील आपके पास आई है ना, तो आपने उसको देखा ही तो है। वो रील आपके पास में आई, आपने वो रील को देखा, तभी तो आप गए ना, तो आपने देखा ना। और अगर वो रील आपके स्क्रॉल करते करते नहीं आई, और अगर आप उसकी रील पे गए तो आप गए हो। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में या तो आप गए हो या तो वो आपके पास आया है। भाई, इस दुनिया में और कोई दूसरा तरीका नहीं है किसी चीज को जानने का। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यस और नो? आप सभी को ये पॉइंट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? भाई, या तो कोई चीज आपके पास आई है, और या आप गए हो। इन्हीं दो तरीके से इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान किसी चीज के बारे में समझ सकता है। यार देखो, इतनी सिंपल चीज भी आपको नहीं समझ में आ रही है ना, कलीमुद्दीन कलीमुद्दीन, तो फिर मैं इससे ज्यादा इजी नहीं जा सकता। मैं तो बहुत ही मैं तो कुछ समझाया ही नहीं है अभी। मैंने सच में कुछ नहीं समझाया, मैं तो बहुत ही बेसिक लेवल पे बात कर रहा हूं। अगर आप अभी भी नो बोल रहे हो, इससे ज्यादा इजी तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, लिटरली पॉसिबल नहीं है। मैंने तो कुछ बोला ही अभी, लिटरली मैंने कुछ बोला ही नहीं है भाई। मैं तो बहुत सिंपल लेवल पे बात कर रहा हूं कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में दो ही तरीके से पता लगता है, या तो आप किसी के पास जाते हो या तो कोई आपके पास आता है। इतना ही तो बोला है, इसमें क्या नहीं समझ आया? अब जो पूनम है, उसको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता लगा। अब पूनम ना यहाँ पे चार तरीके के एक्शन ले सकती है, समझो। पूनम यहाँ पे चार तरीके के एक्शन लेती है। अभी पूनम आप हो भाई। पूनम यहाँ पे चार तरीके के एक्शन क्या ले सकती है? सबसे पहला एक्शन पूनम यहाँ पे ले सकती है, यू इग्नोर्ड, यू डोंट वांट टू अंडरस्टैंड एंड यू हैवंट स्टार्टेड। पूनम ने क्या करा? पूनम ने इग्नोर कर दिया। पहला पॉइंट क्या है? पूनम ने पहला एक्शन क्या लिया? यू इग्नोर्ड। पूनम ने इग्नोर कर दिया। यू डोंट वांट टू अंडरस्टैंड, पूनम समझना ही नहीं चाहती है, और पूनम ने स्टार्ट नहीं किया। पहला एक्शन पूनम का यही हो सकता है। यस और नो? जल्दी से बता दो मेरे को एक बार कि पहला एक्शन पूनम का शायद यही होगा कि पूनम इग्नोर कर देगी, पूनम समझना ही नहीं चाहती है, और पूनम स्टार्ट ही नहीं करेगी। पूनम को एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता तो लग गया। या तो पूनम गई, या तो पूनम के पास कोई आया और पूनम ने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। ओके। अब सेकंड कैटेगरी क्या हो सकती है? पूनम की सेकंड कैटेगरी हो सकती है अट्रैक्शन बट नॉट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। पूनम को जैसे ही एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता लगा,
पूनम को ना बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो गया एफिलिएट मार्केटिंग से। अट्रैक्शन मतलब क्या? पूनम भी लाइक क्या क्या मस्त चीज है, क्या धमाकेदार चीज है, अब तो देखो इसमें लोग कितना कर रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, मतलब नेक्स्ट लेवल का अट्रैक्शन हो गया पूनम को। बट अभी तक पूनम को ना एफिलिएट मार्केटिंग की समझ नहीं है। दिस इज द सेकेंड एक्शन जो पूनम के अंदर आ सकता है। यस और नो? देखो पहले केस में तो पूनम ने कंप्लीटली इग्नोर ही कर दिया, पर दूसरे केस में क्या हुआ, पूनम अट्रैक्ट हो गई, बट पूनम को अभी एफिलिएट मार्केटिंग की समझ नहीं है। क्या सेकंड पॉइंट आपको समझ आया? टाइप टू इन द चैट बॉक्स, टाइप टू इन द चैट बॉक्स। अगर पहले दो पॉइंट समझ आ गए हैं तो एक बार चैट बॉक्स के अंदर टू टाइप कर दो। कि पहली कैटेगरी के अंदर वो लोग आते हैं जो कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, जो समझना ही नहीं चाहते हैं और जो स्टार्ट ही नहीं करते हैं, वो लोग आते हैं पहली कैटेगरी में। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो अट्रैक्ट हो जाते हैं विदाउट एनी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, कुछ समझ नहीं है क्या है एफिलिएट मार्केटिंग, कैसे करते हैं, क्या होता है, क्या इंडस्ट्री है, कैसा रिजल्ट है, कैसे लोग हैं, कुछ समझ नहीं है, कुछ भी समझ नहीं है, बस क्या हो गए हैं, अट्रैक्ट हो गए हैं उसकी तरफ। तो ये सेकंड चीज हो सकती है। थर्ड चीज क्या हो सकती है? प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडस्ट्री बट नॉट स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। अब पूनम के साथ सेकंड चीज अपोजिट हो सकती है कि पूनम को इंडस्ट्री की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, कि पूनम को सब पता है कि काम क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, काम के अंदर मेरे को ये भी करना पड़ेगा, मेरे को ये भी करना पड़ेगा, मेरे को ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है। बट पूनम का ना अट्रैक्शन नहीं है इंडस्ट्री की तरफ। क्या ये केस हो सकता है या नहीं हो सकता है? टाइप थ्री इन द चैट बॉक्स। कि पूनम को समझ पूरी है, सब कुछ पता है उसको करना क्या है, बट उसको ना अट्रैक्शन नहीं आ रहा इंडस्ट्री की तरफ, वो अट्रैक्ट नहीं हो रही है इंडस्ट्री की तरफ। राइट? टाइप 3 इन द चैट बॉक्स। और चौथी कैटेगरी के लोग कौन से हो सकते हैं? प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी है उसको इंडस्ट्री की, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है इंडस्ट्री की तरफ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि इंडस्ट्री की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ पता है भैया क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है। तो ये भी चौथा केस पूनम के साथ हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? टाइप 4 इन द चैट बॉक्स, टाइप 4 इन द चैट बॉक्स। कि आप मुझे बताओ कि पूनम के साथ ये चार केस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। पहला केस है पूनम ने इग्नोर कर दिया, पूनम को समझना ही नहीं है, पूनम स्टार्ट ही नहीं कर रही है। दूसरा केस हो सकता है कि पूनम अट्रैक्ट हो सकती है दूसरों को देख के, दूसरे को रिजल्ट को देख के, पर पूनम को समझ कुछ भी नहीं आया है। तीसरा केस हो सकता है कि पूनम को समझ सब कुछ आ गया है बट उसको अट्रैक्शन नहीं आया है। और चौथा केस हो सकता है कि उसको प्रॉपर समझ भी आया है और प्रॉपर अट्रैक्शन भी है। अब आप मुझे बताओ कि पूनम कौन से केस में अपने लिए सबसे बेस्ट रिजल्ट जनरेट करेगी? कैटेगरी 1 में, कैटेगरी 2 में, कैटेगरी 3 में, कैटेगरी 4 में। अगर आपको लगता है 1 तो टाइप 1, अगर आपको लगता है 2 तो टाइप 2, अगर आपको लगता है 3 तो टाइप 3, अगर आपको लगता है 4 तो टाइप 4। देखो यहां पे सभी लोगों ने क्या रिप्लाई करा कि पूनम अपने लिए सबसे बेस्ट रिजल्ट जनरेट करेगी कैटेगरी नंबर 4 में। बट माय डियर फ्रेंड, माय अगेन क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि हम में से बहुत सारे लोग कौन सी कैटेगरी में ज्वाइन करते हैं? हम में से बहुत सारे लोग कौन सी कैटेगरी में ज्वाइन करते हैं? कैटेगरी 1 के बेसिस पे हम ज्वाइन करते हैं, कैटेगरी 2 के बेसिस पे हम ज्वाइन करते हैं, कैटेगरी 3 के बेसिस पे ज्वाइन करते हैं, कैटेगरी 4 के बेसिस पे ज्वाइन करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग कौन सी कैटेगरी के बेसिस पे ज्वाइन करते हैं? यार कैटेगरी 1 तो हो ही नहीं सकता है आंसर। जैसे रजनी का और आदित्य का आंसर 1 आ रहा है, भाई 1 कैसे हो सकता है? 1 में तो उस पर्सन ने इग्नोर ही कर दिया है, 1 ने तो उस पर्सन ने इग्नोर कर दिया है, समझना ही चाहता है, समझना ही नहीं चाहता, और वहां पे क्लियरली लिखा है यू हैवंट स्टार्टेड। पूनम ने स्टार्ट किया ही नहीं है। 1 में तो वो स्टार्ट ही नहीं कर सकता ना भैया, वो इग्नोर कर रहा है 1 में। आप कई बार लीड्स के पास जाते हो तो लीड्स क्या करती है, कंप्लीटली इग्नोर कर देती हैं, वो सुनती समझती ही नहीं है। तो वो तो कैटेगरी 1 हो गई। कैटेगरी टू, कैटेगरी 2 में हम में से मैक्सिमम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग इंडस्ट्री की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, पर हमें इंडस्ट्री की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। एम आई राइट और रॉन्ग?
हम इंडस्ट्री की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, पर हमें इंडस्ट्री की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। गाइस ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई टीममेट, अगर आपने किसी को ज्वाइन कराया है, वो आपसे कंप्लेन कर रहा है, उसको ये सेशन ज्वाइन करना चाहिए, तो अभी भी वक्त है। इस सेशन का लिंक उन्हें भेजो, इस सेशन के अंदर बुलाओ, क्योंकि ये सेशन अभी शुरू हुआ है और मैं बहुत इन डेप्थ आपको ये इंडस्ट्री का ना, ये जो पर्दा है ना हमारी आंखों पे, ये इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने का जो पर्दा है ना, इस पर्दे को क्लियर करने वाला हूं। एंड दैट टाइप ऑफ नॉलेज मैंने आज से पहले किसी भी सेशन में शेयर नहीं करा है। इस टाइप की नॉलेज मैंने आज से पहले किसी भी सेशन में, मेरी किसी भी यूट्यूब वीडियो पे नहीं है। तो अपने लोगों को बुलाओ, उनको स्पेशली लिखो मैसेज कि दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस सेशन के अंदर आओ, इस सेशन का पार्ट बनो और सीखो और अपने आंखों का पर्दा हटाओ। तो हम में से बहुत सारे लोग कैटेगरी नंबर 2 पे ज्वाइन करते हैं। डू यू ऑल एग्री विद मी? टाइप एग्री इन द चैट बॉक्स, टाइप एग्री इन द चैट बॉक्स अगर आप सबको लगता है कि मैक्सिमम लोग इस एफिलिएट इंडस्ट्री में, और मैं सिर्फ स्ट्राविक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ स्ट्राविक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्ट्राविक्स के अलावा जितने भी एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, मैं सबकी बात कर रहा हूं कि सब में मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो कैटेगरी नंबर 2 में ही होते हैं। पर आपने अभी मुझे थोड़ी देर पहले आंसर करा कि यार रिजल्ट तो कैटेगरी नंबर 4 में आएगा, पर हम लोग कहां बैठे हैं? कैटेगरी नंबर 2 में। आपको रीजन समझ आया कि क्यों मैक्सिमम लोग फेल हो रहे हैं? यस और नो? आपको रिजल्ट समझ आया कि मैक्सिमम लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोग कैटेगरी नंबर 2 में बैठे हैं, हमें कैटेगरी नंबर 4 में जाना है। टाइप फेल इन द चैट बॉक्स अगर आपको ये समझ आया है हमारे फेलियर का रीजन क्या है। हमारे फेलियर का रीजन क्या है? अगर आपको ये समझ आया है तो टाइप फेल इन द चैट बॉक्स। एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से फेल टाइप कर दो कि हमारे फेलियर का रीजन क्या है। हम कैटेगरी नंबर 2 में बैठे हैं और हमें कैटेगरी नंबर 4 में जाना है। हमें अट्रैक्शन से हटके अंडरस्टैंडिंग पे भी जाना है और अट्रैक्शन पे भी जाना है, राइट? विवो V2068, यार मेरे को आपका नाम नहीं पता है, बट प्लीज स्पैम मत करो, एक ही क्वेश्चन को बार बार कॉपी पेस्ट मत करो। मैंने सेशन के स्टार्टिंग में बोल दिया था कि आपका जो भी क्वेश्चन होगा मैं इस क्वेश्चन को डिटेल में आंसर करने के बाद जरूर लूंगा। बट अगर आप कॉपी पेस्ट करते चले जाओगे मेरे को चैट बंद करना पड़ेगा और आपको इस मीटिंग से निकालना पड़ेगा। तो प्लीज डोंट स्पैम। अभी जो बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है ना कि आपने 10 लाख रुपए भी कमा लिए हैं तो भी ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके? और अगर आपको ज्यादा जल्दी है प्लीज सेशन को छोड़ दो, बाद में रिकॉर्डिंग अपलोड होगी, आराम से अपने सेशन को तसल्ली से देखना। आपका जो इंपॉर्टेंट काम पेंडिंग है आप जाके उस काम को फिनिश करो, राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स, क्योंकि यहां पे आपको हो सकता है कि इस क्वेश्चन की नीड ना हो, बट देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो नए हैं जिनको ये समझना बहुत जरूरी है। तो मैं एक पर्सन की वजह से बाकी 70 लोगों का नुकसान नहीं कर सकता हूं। तो अगर आपको ज्यादा जल्दी है क्विट द सेशन, बाद में रिकॉर्डिंग्स देख लेना, सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल करवा देती है हमारी टीम। ठीक है? अगर आपके अंदर पेशेंस है सुनने का, समझने का, बैठो, क्योंकि दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, राइट? चलो अब कैटेगरी नंबर 1 2 3 4 को थोड़ा सा और इन डेप्थ जाके समझते हैं। तो कैटेगरी नंबर 1 क्या है? यू इग्नोर्ड, यू डोंट वांट टू अंडरस्टैंड एंड यू हैवंट स्टार्टेड। जर्नी एंड्स हियर, आपकी जर्नी यहीं पे खत्म हो जाती है। कैटेगरी नंबर 1 समझ आया? कैटेगरी नंबर 1 क्या है कि आपने इग्नोर करा, आपने समझना ही नहीं चाहा और आपने अपनी जर्नी को शुरू नहीं करा, तो आपकी एफिलिएट की जर्नी यहां पे खत्म हो गई। इज इट क्लियर? एज सिंपल एज दैट। पहली कैटेगरी की जर्नी तो शुरू ही नहीं हुई है, शुरू ही नहीं हुई तो मतलब खत्म हो गई है। टाइप एंड इन द चैट बॉक्स अगर आपको ये सिंपल सा पॉइंट समझ आया है कि जो कैटेगरी नंबर 1 है, जो पूनम है, पूनम ने अगर इग्नोर करा, अगर आपने समझा ही नहीं पूनम ने और पूनम ने स्टार्ट ही नहीं करा, तो पूनम की तो जर्नी एंड ही हो गई शुरू होने से पहले। सिंपल है भाई, यहां पे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अब जर्नी नंबर 2 पे आते हैं, कैटेगरी नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है? कैटेगरी नंबर 2 क्या है? कैटेगरी नंबर 2 है अट्रैक्शन बट नॉट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। भाई इस पॉइंट को ना ध्यान से समझना, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसी पॉइंट में अटके पड़े हैं कि उनको अट्रैक्शन है पर एफिलिएट इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उन लोगों के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाला। इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करते हैं। अट्रैक्शन है बट इंडस्ट्री की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उनके साथ क्या होता है? देखो उनकी जर्नी शुरू होती है, यू स्टार्टेड सीइंग बिग ड्रीम्स। अब यहां पे क्या कर दिया पूनम ने ना, बड़े बड़े सपने देखने शुरू कर दिए। बड़े बड़े सपने मतलब क्या? पूनम ने सपने देखे, बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी, आईफोन होगा, मैक होगा। चीजों के पीछे अट्रैक्ट हो गई पूनम। बहुत सारी चीजें होंगी मेरे पास, अब तो मैं ये करूंगी, अब तो मैं वो करूंगी, अब तो मैं अपना घर बनाऊंगी, अब तो मैं बड़ी गाड़ी खरीदूंगी, अब तो मैं आईफोन खरीदूंगी, अब तो मैं मैकबुक खरीदूंगी, अब तो देखो मैं एफिलिएट में जाके ये उखाड़ दूंगी। यस और नो? इन बेसिस पे पूनम अट्रैक्ट हो गई। तो पूनम ने क्या करा?
बड़े ड्रीम्स देखना शुरू कर दिया। इतनी बात क्लियर है? यस और नो? जल्दी से बता दो मेरे को चैट बॉक्स में, इतना क्लियर है? जल्दी से बताओ। और चैट बॉक्स, फोन को हाथ में रखो, जल्दी जल्दी रिप्लाई करते जाओ कि पूनम ने क्या करा, बड़े सपने देखना शुरू कर दिया। अब क्या होता है, यू स्टार्टेड योर एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी। अब पूनम ने क्या करा, अट्रैक्ट हुई, अट्रैक्ट होने के बाद उसने बड़े सपने देखे, बड़े सपने देखने के बाद उसने अपनी एफिलिएट जर्नी को शुरू कर दिया। सिंपल। अब जब उसने एफिलिएट जर्नी को शुरू करा, तो शुरू करने के बाद क्या थी, वो लिविंग इन ड्रीम लाइफ। वो अपने सपनों की दुनिया में जी रही थी, सपनों की दुनिया में जी रही थी, मिथ्स में जी रही थी। मिथ्स में मतलब कि मिथ थे उसके अंदर कि एफिलिएट ज्वाइन करते ही तो मेरे पास बड़े रिजल्ट आएंगे, मेरे पास बहुत सारा पैसा आएगा, मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट अपने आप धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे। तो वो इस ड्रीमी दुनिया में जी रही थी, सपनों की दुनिया में, एक ख्याली दुनिया में जी रही थी कि मेरे सपने पूरे होंगे, मेरे को मिथ्स हैं कि ये चीजें हो जाएंगी। बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने में बिलीव नहीं कर रही थी और रिजल्ट्स के लिए वेट कर रही थी। क्योंकि जो इंसान अट्रैक्शन के बेसिस पे ज्वाइन करता है वो इसी दुनिया में रहता है। आप में से बहुत सारे लोग इसी दुनिया में हैं। एग्री और नॉट? एग्री और नॉट? एग्री और नॉट? अरे भाई समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जल्दी से बोलो। एग्री। तो लिविंग इन ड्रीम लाइफ, ड्रीम दुनिया में जी रही थी, मिथ्स में जी रही थी, नॉट वर्किंग हार्ड, हार्ड वर्क नहीं कर रही थी, वेटिंग फॉर रिजल्ट्स, रिजल्ट्स के लिए वेट कर रही थी। ठीक है, रिजल्ट्स के लिए एफर्ट नहीं कर रही थी, रिजल्ट्स के लिए वेट कर रही थी। अब इससे क्या हुआ, फ्रस्ट्रेशन आफ्टर सम टाइम। अब पूनम की लाइफ में धीरे धीरे क्या आना शुरू होगा, क्योंकि वो ख्याली पुलावों में जी रही थी, उन्होंने बड़े बड़े सपने देख लिए थे, अब वो बड़े सपने पूरे नहीं हो रहे थे। तो पूनम के अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगी कि नहीं आएगी? यस और नो? क्या पूनम के अंदर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रस्ट्रेशन आएगी या नहीं आएगी? जल्दी से बताओ मेरे को चैट बॉक्स में, क्या पूनम के अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगी कि नहीं आएगी? और आप में से बहुत सारे लोगों ने ये वाला फेस फील भी किया होगा। आप में से बहुत कितने लोगों के अंदर वो फ्रस्ट्रेशन आई है कि सर मैं भी इसी गलती में था, मैं भी कैटेगरी नंबर 2 में ही था, मैं भी अपने ख्याली पुलावों में था, मैंने भी अट्रैक्शन बेसिस पे ज्वाइन करा था, और मैंने भी अपनी ड्रीम लाइफ के अपने बड़े बड़े सपने देख लिए थे, मैं भी हार्ड वर्क नहीं कर रहा था, एक समय के बाद मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो गया। जल्दी से बताओ कितने लोगों के अंदर वो फ्रस्ट्रेशन आई है? टाइप एफ, टाइप एफ इन द चैट बॉक्स, टाइप एफ इन द चैट बॉक्स। कितने लोगों के अंदर वो फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हुई है? ओके। सो अगेन देर आर लॉट्स ऑफ पीपल जिनके अंदर फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हुई है। जर्नी एंड से यार, तो होता क्या इन लोगों के बाद, इन लोगों के साथ कुछ समय के बाद इनकी भी जर्नी खत्म हो जाती है। कुछ समय के बाद इनकी भी जर्नी खत्म हो जाती है। डू यू एग्री विद मी? टाइप एग्री इन द चैट बॉक्स कि सर हाँ ऐसा होता है। कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिन्होंने अट्रैक्शन के बेसिस पे ज्वाइन करा, अपने ख्याली दुनिया में रहे, हार्ड वर्क नहीं किया, मेहनत नहीं की, कुछ समय के बाद फ्रस्ट्रेशन आई और फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने क्या कर दिया, अपनी जर्नी को खत्म कर दिया, अपनी जर्नी को रोक दिया कि भैया मेरे बस की नहीं है यार, मैंने तो इतने बड़े बड़े सपने देखे थे, मैंने तो सोचा था 2 महीने के अंदर BMW खरीदूंगा मैंने तो सोचा था मेरा आईफोन होगा, मैकबुक होगी, विला होगा, हेलीकॉप्टर होगा, हवाई जहाज होगा, अगला प्राइम मिनिस्टर तो मैं ही होऊंगा। यहाँ तो साला प्राइम मिनिस्टर क्या, मैं तो MLA भी नहीं बन पा रहा हूं। चलो छोड़ो, जर्नी एंड से, राइट। अब दूसरा सिनेरियो यहाँ पे पूनम के साथ क्या हो सकता है कि वो अपनी ड्रीमी दुनिया में थी, वो हार्ड वर्क नहीं कर रही थी, वो रिजल्ट्स के लिए वेट कर रही थी, तो अगेन उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन तो आया, फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड। बट अब यहाँ पे दूसरा सिनेरियो पूनम के साथ क्या हो सकता है, दे वॉन्ट्स टू गेट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंडस्ट्री, रेडी टू वर्क हार्ड। अब जैसे ही पूनम के अंदर फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हुआ, तो पूनम ने अपनी जर्नी को एंड नहीं करा, पूनम दूसरी कैटेगरी की तरफ मूव कर गई। दूसरी कैटेगरी क्या थी कि दे वांट टू गेट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। अरे ठीक है ना यार, अट्रैक्शन तो मेरे अंदर बहुत है, अब मुझे इस इंडस्ट्री की पूरी समझ लेनी है और मुझे हार्ड वर्क करना शुरू करना है। दे वॉन्ट्स टू गेट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंडस्ट्री एंड रेडी टू वर्क हार्ड। तो पूनम ने उस इंडस्ट्री की प्रॉपर नॉलेज लेना शुरू करा, पूनम ने हार्ड वर्क करना शुरू करा। तो उससे क्या हुआ, उसकी एक्चुअल जर्नी अब स्टार्ट होना शुरू होगी। डू यू ऑल एग्री विद मी, यस और नो? कि पूनम ने एक तरीके से क्या करा, यहां पे ऊपर वाले सिनेरियो में उसकी जर्नी खत्म कर दी। अब पूनम ने क्या करा कि उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन तो आई, देखो फ्रस्ट्रेशन तो आएगी आएगी, अगर आप अट्रैक्शन के बेसिस पे स्टार्ट करेंगे आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगी। बट फ्रस्ट्रेशन आने पे दो तरीके के डिसीजन आप ले सकते हैं। पहला डिसीजन आप ले सकते हैं कि आप अपनी जर्नी को खत्म कर दें, ये आपका पहला डिसीजन हो सकता है। दूसरा डिसीजन आपका क्या हो सकता है कि आप इंडस्ट्री की पूरी समझ लें,
आप इंडस्ट्री की पूरी समझ लेने के बाद हार्ड वर्क के लिए रेडी हो जाए। आप जब हार्ड वर्क के लिए रेडी हो जाते हैं तो आपकी फिर जर्नी जो है एफिलिएट की वो शुरू हो जाती है। इतना क्लियर है भाई? बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत है? ओके क्लियर। थर्ड कैटेगरी पे आते हैं। तो थर्ड कैटेगरी क्या है? प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडस्ट्री बट नॉट स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। तो भैया अब पूनम क्या है? पूनम तीसरे कैटेगरी में है कि पूनम को ना इंडस्ट्री की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है बट अट्रैक्शन नहीं है। ओके, पूनम को सब कुछ पता है कि इस इंडस्ट्री में कैसे काम करा जाता है, कैसे लीड्स आती हैं, कैसे बात करते हैं, क्या करना, सब कुछ पता है। बट ना पूनम का अट्रैक्शन नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे समझो। यू स्टार्टेड योर एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी। अब अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे उसने स्टार्ट कर लिया। ऊपर वाले केस में अट्रैक्शन के बेसिस पे स्टार्ट करा था, नीचे वाले केस में अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे स्टार्ट करा है। ध्यान से समझना डिफरेंस। ऊपर वाले केस में अट्रैक्शन के बेसिस पे स्टार्ट किया था, नीचे वाले केस में किस बेसिस पे स्टार्ट करा है? अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे स्टार्ट करा है। तो दे स्टार्ट हार्ड वर्क फ्रॉम द फर्स्ट डे विदाउट एनी अट्रैक्शन। अब देखो, जिस इंसान को इंडस्ट्री की बहुत ज्यादा समझ होती है ना, वो पहले ही दिन से बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना शुरू कर देता है। हार्ड वर्क मतलब क्या कि भैया मुझे तो सब पता है, मुझे लीड जनरेट करनी है, मुझे ज्यादा बात करनी है, मुझे मैसेज करनी है, डीएम करना है, क्योंकि उसे सब पता है। जब उसे सब पता होता है तो वो सभी काम करना शुरू कर देता है। डू यू ऑल एग्री विद मी? यस और नो? जल्दी से बता दो कि जिसको अंडरस्टैंडिंग होती है वो डे वन से ही क्या करता है? वो डे वन से ही हार्ड वर्क करना शुरू कर देता है। यस और नो? राइट और रॉन्ग? बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे बात कर रहे हैं, कुछ हवा में बात नहीं है। प्रैक्टिकल लेवल पे आप सभी लोगों ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा। जितने लोगों ने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे स्टार्ट करा, वो लोग क्या करते हैं? डे वन से ही हार्ड वर्क करना शुरू कर देते हैं विदाउट एनी अट्रैक्शन। उनको भैया अट्रैक्शन से फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उसे तो ये पता है कि मुझे तो लीड जनरेट करनी है, उसे तो ये पता है कि मुझे तो काम करना है, उसे तो ये पता है कि मुझे तो मैसेज करने हैं, उसे तो ये पता है मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करनी है, उसे तो ये पता है मुझे तो कोर्स देखने हैं। तो उसने क्या करा भैया? पहले ही दिन से विदाउट एनी अट्रैक्शन हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया। चलिए जी, अब यहां पे क्या होता है? कई केसेस में समटाइम्स हार्ड वर्क डोंट हेल्प। अब पूनम के साथ हुआ क्या कि भैया पूनम को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग थी, तो पूनम ने हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया। पूनम ने हार्ड वर्क करना शुरू करा, कुछ समय के बाद क्या हुआ? हार्ड वर्क ने हेल्प ही नहीं करा, हार्ड वर्क से रिजल्ट ही नहीं आया। ऐसा होता है कि नहीं होता? आप बताओ मेरे को। आप में से बहुत सारे लोगों ने हार्ड वर्क करना भी शुरू करा होगा इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग के बाद में। तो जब आपने हार्ड वर्क करना शुरू करा होगा तो आपके हार्ड वर्क से आपको रिजल्ट ही नहीं आया होगा, तो भैया हार्ड वर्क काम ही नहीं करा आपका। यस और नो? हार्डवर्क आपका काम नहीं करा। अब क्या होता है? फिर से फ्रस्ट्रेशन आएगी आफ्टर सम टाइम। यस और नो? कि भैया मेरे को तो अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे मैंने हार्ड वर्क करा और उस हार्ड वर्क से मेरे को रिजल्ट नहीं आया, तो हार्ड वर्क से क्या हो गया? फ्रस्ट्रेशन हो गया कि सर मैंने बहुत सारे मैसेज किए, बहुत सारे डीएम करे, बहुत कंटेंट रिकॉर्ड करा, सब कुछ करा, बट मुझे तो फ्रस्ट्रेशन होने लग गया है। अब मेरा तो हार्ड वर्क रिजल्ट ही नहीं दे रहा है मुझे। अब जिन लोगों को फ्रस्ट्रेशन होने लग गया, तो अगेन यहाँ पे एक सिनेरियो हो सकता है। क्या सिनेरियो हो सकता है? जर्नी एंड शेयर। भैया यहाँ पे इन लोगों की जर्नी खत्म हो जाती है। मैं कह रहा हूं आपको कि एफिलिएट मार्केटिंग में मैक्सिमम लोगों की जर्नी खत्म हो जाती है भाई। मैं एफिलिएट मार्केटिंग में मैक्सिमम लोग बहुत आगे नहीं जा पाते हैं, एंड द रीजन इज इन फ्रंट ऑफ यू। रीजन आपके सामने है। आप लोगों ने कहा ना कि सर काम को कैसे स्टार्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप बताओ। मैं आपको काम को स्टार्ट करने से पहले ये बता रहा हूं कि कितने लोग कहाँ पे अपना काम बंद कर देते हैं। अगर आपको ये माइंडसेट क्लियर हो गया ना, आप काम को बहुत अच्छे से स्टार्ट कर पाओगे। पहले आपको काम को स्टार्ट करने का बेसिक समझना पड़ेगा कि काम को स्टार्ट करना और लॉन्ग टर्म में ले जाना कैसे है, क्या माइंडसेट लेके आना पड़ेगा। वरना मैं आपको बता भी दूंगा ना कि सर कॉल करो, डीएम करो और हार्ड वर्क करो। आप हार्ड वर्क करोगे, आप हार्ड वर्क के बाद जब रिजल्ट नहीं आएगा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और फ्रस्ट्रेट होने के बाद आप अपनी जर्नी को एंड कर दोगे। तो दैट्स वाई मैं आपको काम करना बताऊंगा, अभी सारी लिस्ट बताऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि काम पे कैसे नहीं करना है, क्योंकि क्या करना है उससे ज्यादा जरूरी होता है कि क्या नहीं करना है। तो पूनम की जर्नी हार्ड वर्क में भी फ्रस्ट्रेट होके एंड हो जाएगी। इतना क्लियर है? यस और नो? सिंपल। ओके जी, चलिए। अब क्या होता है? पूनम ने स्टार्ट करा
अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। तो इस पूनम ने स्टार्ट करा एफिलिएट मार्केटिंग, उसने डे वन से स्टार्ट कर दिया हार्ड वर्क करना। समटाइम्स हार्ड वर्क हेल्प, और कुछ कुछ समय ऐसा होता है कि जो हार्ड वर्क है वो मदद भी कर देता है। पहला सिनेरियो हमने समझा था कि समटाइम्स हार्ड वर्क डोंट हेल्प। अब सेकंड सिनेरियो क्या है, समटाइम्स हार्ड वर्क हेल्प। कुछ समय ऐसा होता है कि हार्ड वर्क जो आपकी मदद कर देता है। तो दे स्टार्ट गेटिंग सम स्मॉल रिजल्ट, तो उन्होंने हार्ड वर्क करा। अब हार्ड वर्क की वजह से हुआ क्या कि उनको स्मॉल स्मॉल रिजल्ट आना शुरू हो गए। अब यहां पे समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे स्टार्ट पुटिंग एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन। जब उनको छोटे छोटे रिजल्ट्स आना शुरू हुए तो उन्होंने राइट डायरेक्शन में और ज्यादा एफर्ट्स डालना शुरू कर दिया। अब जब उन्होंने एफर्ट्स डालना शुरू करा तो उनकी एक्चुअल में जर्नी शुरू हो गई एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो करने की, एफिलिएट मार्केटिंग में आगे बढ़ने की। इज इट क्लियर, यस और नो? कि अगर पूनम ने अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे ज्वाइन करा, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे उसने दो चीजें करी, एक हार्ड वर्क करा, एक केस में हार्डवर्क से रिजल्ट आया, एक केस में हार्डवर्क से रिजल्ट नहीं आया। जिस केस में हार्डवर्क से रिजल्ट नहीं आया वहां पे फ्रस्ट्रेशन आई, फ्रस्ट्रेशन की वजह से जर्नी एंड हो गई। जहां पे हार्डवर्क की हेल्प से रिजल्ट आया, उन्होंने अपने एफर्ट्स को और बढ़ाया और उनकी अब ग्रोथ होना शुरू हो गई। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? यस और नो, जल्दी से बता दो। अब चौथा सिनेरियो क्या है, पूनम ने स्टार्ट करा दोनों बेसिस पे कि उसको अट्रैक्शन भी था उस इंडस्ट्री से और उसको उस इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग भी थी। तो इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग भी है, इंडस्ट्री के साथ अट्रैक्शन भी है। पूनम ने अपनी एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी को शुरू करा। दे स्टार्टेड पुटिंग एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि अट्रैक्शन भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, तो दोनों की हेल्प से पूनम ने राइट डायरेक्शन में एफर्ट डालना शुरू करा और पूनम की एक्चुअल एफिलिएट जर्नी स्टार्ट हो गई। ये वाली चीज किस किसको समझ आई है, मेरे को एक बार चैट बॉक्स में बताओ कि सर इतना कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर हो गया है और बहुत अच्छे से मुझे समझ आ गया है कि क्या क्या सिनेरियोज होते हैं। क्या क्या सिनेरियोज होते हैं, देखो मैं आपको दोबारा से एक बार ब्रीफ कर रहा हूं कि पूनम को एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता लगा दो तरीके से। या तो उसने किसी को देखा या तो उसके पास कोई आया, या तो उसने किसी को देखा या तो उसके पास कोई आया। तो पूनम चार तरीके के डिसीजन ले सकती है। पहला डिसीजन, पूनम इग्नोर कर सकती है। दूसरा, पूनम अट्रैक्ट हो सकती है बट समझ नहीं है। तीसरा, पूनम के अंदर समझ है बट अट्रैक्शन नहीं है। और चौथा, अट्रैक्शन भी है और समझ भी है। तो इग्नोर कर दिया तो जर्नी खत्म हो गई, ठीक है। और अट्रैक्शन है पर समझ नहीं है, तो यहाँ पे भी बड़े सपने देखे, बड़े सपने देखे तो भैया ख्याली पुलावों में रहे, ख्याली पुलावों में थोड़े टाइम के बाद फ्रस्ट्रेशन आया, फ्रस्ट्रेशन से जर्नी एंड हो गई। और यहीं पे एक और सिनेरियो हो सकता है कि फ्रस्ट्रेशन आया, फ्रस्ट्रेशन आने के बाद उसने अपनी लर्निंग्स को इंप्रूव कर दिया, लर्निंग्स को इंप्रूव कर दिया तो उसकी जर्नी शुरू हो गई, ठीक है। फिर दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग है बट अट्रैक्शन नहीं है। तो अंडरस्टैंडिंग है तो अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे डे वन से ही उसने हार्ड वर्क करना शुरू करा, हार्ड वर्क ने हेल्प करा तो हार्ड वर्क को इंप्रूव करा और जर्नी शुरू हो गई। और हार्ड वर्क ने हेल्प नहीं करा, फ्रस्ट्रेशन आई, जर्नी एंड हो गई, ठीक है। और अगर दोनों ही केसेस में अंडरस्टैंडिंग भी और अट्रैक्शन भी है तो उसने क्या करा, अपनी एफिलिएट जर्नी को शुरू करा, एफर्ट्स डाले और जर्नी पे रिजल्ट आना शुरू हो गए। अब आप मुझे यहाँ पे बताओ कि इतने सारे केसेस में आपकी तीन सिनेरियोज ऐसे हैं जहां पे जर्नी एंड हो जा रही है। चार सिनेरियोज में से, ये टोटल चार सिनेरियो है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। पहले सिनेरियो में भी जर्नी एंड हो जा रही है, दूसरे सिनेरियो में भी फ्रस्ट्रेशन के बाद जर्नी एंड हो जा रही है, क्योंकि सिर्फ अट्रैक्शन है और अट्रैक्शन के बेसिस पे वो मेहनत नहीं कर रहा है, सिर्फ ख्याली पुलाव बना रहा है तो फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, जर्नी एंड हो जा रही है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हार्ड वर्क कर रहा है, हार्ड वर्क से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो भी जर्नी एंड हो जा रही है। तो भैया एक ही सिनेरियो ऐसा बचता है जहां पे जर्नी एंड नहीं हो रही है बल्कि जर्नी आगे बढ़ रही है। कौन सा सिनेरियो है, जहां पे बंदे के पास में, जहां पे पूनम के पास में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी है और इस इंडस्ट्री से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है, वहां पे उसकी जर्नी एंड नहीं हो रही है, वहां पे उसकी जर्नी एक्चुअल में आगे बढ़ रही है। तो आई थिंक इतना समझाने के बाद आपको ये तो क्लियर हो जाना चाहिए कि अब हमें अपने माइंडसेट को इस लेवल पे लेके आना है कि मुझे इस इंडस्ट्री के साथ अपना अपना अट्रैक्शन भी क्रिएट करना है और मुझे मुझे इस इंडस्ट्री की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी लेनी है। यस और नो, यस और नो? कि इतना मैंने अभी 40 मिनट्स का बोला, 40 मिनट के अंदर मेरे को लगता है कि मैंने आपका इतना माइंडसेट तो क्लियर कर दिया है कि अगर मुझे इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, अगर मुझे इस इंडस्ट्री में ग्रो करना है तो मुझे इस इंडस्ट्री के दोनों लेवल्स पे काम करना पड़ेगा, सिर्फ एक लेवल पे नहीं। क्योंकि एक लेवल पे काम करने से फ्रस्ट्रेशन आता ही आता है,
100% आएगा। सिर्फ अट्रैक्शन के बेसिस पे काम करोगे तो भी फ्रस्ट्रेशन आएगा, क्योंकि अट्रैक्शन के बेसिस पे आप लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हो। अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप बिना सोचे घिसे पिटे तरीके से हार्ड वर्क करे जा रहे हो। पर जब अंडरस्टैंडिंग भी है और अट्रैक्शन भी है, तो आप स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क करोगे, फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा और रिजल्ट आएंगे। इतना क्लियर है? क्लियर सभी को? ओके जी। नाउ अब स्टेप बाय स्टेप करना क्या है, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप करना क्या है? सबसे पहले जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है, आपने एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म आया, आपने स्टारविक्स को ज्वाइन करा, आप स्टारविक्स का पार्ट बने। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, चाहे जो आप पुराने भी हैं, चाहे आप नए लोग भी हैं, कोई भी है, अगर आपने प्रेजेंटेशन वीडियो को खुद ही अच्छे से नहीं देखा है, नहीं समझा है, आप कह रहे हो कि सर मैंने देख लिया है, मैं तो प्रेजेंटेशन वीडियो ही देख के ज्वाइन कराऊं, माय डियर फ्रेंड, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्रेजेंटेशन वीडियो को एक बार और देखो, उसके नोट्स बनाओ। ये आपके लिए, देखो, आप लोग मुझसे पूछ रहे हो ना, मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा कि आपको करना क्या है, बट करोगे तभी बताऊंगा, करोगे तभी बताऊंगा, और सारी चीज ऐसी बताऊंगा जो आपको काम में हेल्प करेंगी और बहुत अच्छे से हेल्प करेंगी। करोगे ना, पक्का करोगे तभी बताऊंगा। प्रेजेंटेशन वीडियो एंड मेक नोट्स ऑफ इट, मेक नोट्स ऑफ इट। आपने अगर प्रेजेंटेशन वीडियो देखी है तब भी देखनी है, और नहीं देखी है तब भी देखनी है। पूरी प्रेजेंटेशन वीडियो को अच्छे से देखना है। इज इट क्लियर? पहला पॉइंट क्या करना है? प्रेजेंटेशन वीडियो आपको कहां से मिलेगी? सभी को पता है ना कहां से मिलेगी प्रेजेंटेशन वीडियो? प्रेजेंटेशन वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल से भी मिल जाएगी और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आती है। ओके, चलो। सेकंड काम क्या करना है आपको? स्ट्राविक्स के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना है। सेकंड काम क्या करना है आपको? स्ट्राविक्स के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा प्लेटफॉर्म है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा लिंक, सॉरी, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। ओके, दूसरा काम आप सभी को ये करना है। ओके, आप डायरेक्टली जाके, अगर वहां पे टेलीग्राम के ऊपर जाके स्ट्राविक्स भी सर्च करेंगे तो भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। अदरवाइज आप जिसके भी साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, अदरवाइज आप जिसके भी साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, उससे आप टेलीग्राम का लिंक मांग सकते हैं। दूसरा काम आपको समझ आया आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको प्रेजेंटेशन वीडियो देखनी है, उसके अच्छे से नोट्स बनाने हैं अपनी कॉपी में। दूसरा काम करना है आपको स्ट्राविक्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना है, जिसमें आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को तो 100% ज्वाइन करना है, और आपको इनके अंदर एक्टिव रहना है, एक्टिव ऑन दीज सोशल प्लेटफॉर्म्स फॉर रेगुलर अपडेट्स। जो भी कंपनी की अपडेट आ रही है रिलेटेड टू न्यू लॉन्च, कुछ हो रहा है, ट्रेनिंग कुछ आ रही है, ठीक है, ऑफर कुछ आ रहा है, उसके लिए आपको रेगुलरली इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहना है। टाइप एक्टिव इन द चैट बॉक्स। अगर आपको ये तीन सिंपल, यहां तक करने में कोई दिक्कत है क्या? इन तीन चीजों को करने में कोई दिक्कत है? आप मेरे को ये बताओ। यार मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने ये तीन चीजें फॉलो कर ली, ये जो तीन चीजें कह रहा हूं, जो चीजें आज मैं आपको 10-12 स्टेप लिखवाने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, अगर आपने ये स्टेप बाय स्टेप ये काम कर लिया ना, आपको इंडस्ट्री की पूरी समझ आ जाएगी और आप अपने लिए अच्छे रिजल्ट जनरेट करना शुरू कर देंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आपने प्रेजेंटेशन वीडियो बनाई, प्रेजेंटेशन वीडियो बना देखी, उसके नोट्स बना लिए, आपने स्ट्राविक्स के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लिया, आपने स्ट्राविक्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव होना शुरू कर दिया। इज इट क्लियर? सभी को क्लियर है? अब फोर्थ पॉइंट आपको क्या करना है? जब आप इन तीन पॉइंट को फॉलो कर लेंगे, आपको करना है वेबसाइट एक्सप्लोर। ठीक है, वेबसाइट एक्सप्लोर करनी है। वेबसाइट एक्सप्लोर का मतलब क्या है? अभी कुछ नहीं करना है, उस पर कुछ काम नहीं करना है, कोई केवाईसी नहीं, कुछ नहीं करना। अभी आपको सिर्फ वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट की एक एक चीज को देखनी है, उसका होम पेज देखना है, वेबसाइट का होम पेज देखना है कि यार ये कैसे ओपन होता है, होम पेज पे क्या क्या लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ो होम पेज पे। होम पेज क्या होता है? जो फ्रंट पेज होता है, ठीक है।
फिर आप उस पर लॉग इन करो अपनी आईडी पासवर्ड से, लॉग इन पे जाओ, लॉग इन करो उसको। लॉग इन करने के बाद अपने डैशबोर्ड वाले बार पे जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं, एक्सप्लोर ऑल ऑप्शन, सब ऑप्शंस पे क्लिक करो और देखो उन ऑप्शंस के अंदर क्या क्या है, किस ऑप्शन पे जाने से क्या चीज खुलती है, डैशबोर्ड कैसे ओपन हो रहा है, क्या चीज है, ट्रेनिंग्स कहां पर हैं। अभी कुछ देखना नहीं है, अभी आपको सिर्फ एक्सप्लोर करना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? समझ आ रही है इतनी बात? क्या ये पॉइंट करने में कोई दिक्कत है? चौथा पॉइंट करने में आपको कोई दिक्कत है कि आपको हमारी स्ट्राविक्स की वेबसाइट पे जाना है, www.stravix.in, स्ट्राविक्स की वेबसाइट पे जाना है और यहां पे जाके आपको डिटेल में हमारी वेबसाइट को एक्सप्लोर करना है, देखना है। और ये इस पे कितने मिनट स्पेंड करने हैं? 20 मिनट स्पेंड करने हैं। अभी कुछ नहीं करना भाई, वेबसाइट पे जाके मैं बता रहा हूँ, वेबसाइट पे जाके 20 मिनट स्पेंड करने, ऊपर नीचे करते रहो, होम पेज देखो, डैशबोर्ड देखो, डैशबोर्ड में अलग अलग तरीके से चीजें देखो, क्लिक करके इस पे क्लिक करने से क्या हो रहा है, इस पे क्लिक करने से क्या हो रहा है, यहाँ पे जाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे कौन सी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग कैलेंडर में क्या है, सब चीजें देखो, अच्छे से एक्सप्लोर करो, 20 मिनट का समय वेबसाइट पे दो। इज इट क्लियर, यस और नो? टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। बहुत बच्चों की तरह समझा रहा हूं यार, इतने स्टेप बाय स्टेप, इतने डिटेल में लिटरली कोई नहीं समझाएगा, कोई भी नहीं समझाएगा। सब ऊपर से मोटा मोटा समझाएंगे आपको कि यार लीड जनरेट करो, उन सब चीजों पे भी आऊंगा मैं, उन सब चीजों के डिटेल में भी आऊंगा। बट मैं अभी क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं अभी आपके जड़ को मजबूत कर रहा हूं। जब आपका जड़ मजबूत हो जाएगा ना, तो ऊपर का पेड़ तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। मैं आपके फाउंडेशन को स्ट्रांग कर रहा हूं, मैं आपके बेसिक्स को स्ट्रांग कर रहा हूं। लोग कभी भी इन बेसिक्स को ही फॉलो नहीं करते, लोग कभी भी इन बेसिक्स को फॉलो ही नहीं करते हैं, इसलिए वो कभी भी, आप क्या करते हो ना, आप डायरेक्टली 10वीं मंजिल से स्टार्ट करने की कोशिश करते हो, पहली मंजिल चढ़ते ही नहीं हो, इसलिए रिजल्ट आना डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए। जब आप इन सारी चीजों को करते हुए निकलोगे ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का होगा। गॉट इट? जो भी क्वेश्चंस है ना यार, अभी अपने नोटबुक में लिख लो, जब मैं ये वाला टॉपिक खत्म कर दूंगा तब आप रैंडमली मेरे ऊपर क्वेश्चंस डालना, मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करता चला जाऊंगा। अभी समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, सबसे पहले क्या करना है, प्रेजेंटेशन वीडियो देखनी है, उसके नोट्स बनाने हैं। फिर आपको स्ट्राविक्स का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है, स्ट्राविक्स के सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है। फिर आपको वेबसाइट को एक्सप्लोर करना है। ओके, होम पेज को एक्सप्लोर करना है, लॉगिन को एक्सप्लोर करना है, और सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, प्रेजेंटेशन वीडियो के साथ साथ में, 2 more videos on YouTube, 2 more videos on स्ट्राविक्स यूट्यूब। ठीक है, उसके भी नोट्स बनाने हैं। कोई बताएगा कौन सी 2 वीडियोस हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे है? कोई बताएगा? एक तो 10 पावरफुल रीजन, ये वाली। ठीक है, अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन चल रहा है कि क्यों मुझे स्टाविक्स प्लेटफॉर्म का पार्ट बनना चाहिए, ऐसा क्या खास, ये वाली वीडियो आप लोगों को सभी को स्ट्राविक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर देखनी है। कौन सी है? 10 पावरफुल रीजंस टू ज्वाइन स्ट्राविक्स इन 2020। नहीं, अभी अभी ऑनबोर्डिंग पे मत जाओ भाई, मत जाओ अभी ऑनबोर्डिंग पे। मैं बता रहा हूं कब जाना है आपको ऑनबोर्डिंग पे, अभी ऑनबोर्डिंग पे मत जाओ। डायरेक्टली ऑनबोर्डिंग पे पहुंच जाते हो, इसीलिए दिक्कत आती है। अभी बेसिक्स को समझो, आपको कौन सी वीडियो देखनी है? 10 पावरफुल रीजंस टू ज्वाइन स्ट्राविक्स इन 2025, और यूट्यूब के ऊपर सभी के लिए अवेलेबल है। स्ट्राविक्स के ऑफिशियल चैनल पे जाओगे, डायरेक्टली दिख जाएगी 10 पावरफुल रीजन टू ज्वाइन स्ट्राविक्स। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट है यहाँ पे, ए डाल के लिखता हूं इसको, 10 पावरफुल रीजंस टू ज्वाइन स्ट्राविक्स। और सेकंड कौन सी है यहाँ पे? स्ट्राविक्स जस्ट लॉन्च्ड, हियर इज व्हाई यू कैन, हियर इज व्हाई यू कैन ट्रस्ट इट। ओके, स्ट्राविक्स जस्ट लॉन्च्ड, हियर इज व्हाई यू कैन ट्रस्ट इट। इतना समझ आया आप सभी को? मैंने कुछ आपको हार्ड काम दिया है अभी तक? मेरे को ये बताओ, मैंने आपको कुछ बहुत मुश्किल काम दिया है? मैंने आपको अभी तक कुछ ऐसा काम दिया है जो आपके लिए करना इम्पॉसिबल है?
भाई नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। देखो इतना इजी और इतना डिटेल में जाके कोई और नहीं समझा सकता है आपको। तो पहला आपने क्या करा, प्रेजेंटेशन वीडियो को देखा। दूसरा आपने क्या करा, ये 2 मोर वीडियोस देखी स्ट्राविक्स के यूट्यूब पे। पहली वीडियो आपने देखी 10 पावरफुल रीजंस टू जॉइन स्ट्राविक्स, और सेकंड आपने देखी स्ट्राविक्स जस्ट लॉन्च्ड, हियर इज व्हाई यू कैन ट्रस्ट इट। फिर आपने क्या करा, स्ट्राविक्स के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कर लिया। फिर आपने क्या करा, आपने स्ट्राविक्स के जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन पे एक्टिव होना शुरू करा। फिर आपने क्या करा, हमारी वेबसाइट को अच्छे से एक्सप्लोर करा। 20 मिनट दिखाए, वेबसाइट पे जाके पूरा अपने उसकी खोज करी, रिसर्च करी कि वेबसाइट पे क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे चीजें हैं, सब कुछ करा आपने। ओके। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको करनी है अपनी केवाईसी कंप्लीट। इतना समझ आया? केवाईसी कंप्लीट तो सबको पता होगा, मेरे को नहीं लगता है कि मेरे को इसके डेप्थ में जाने की जरूरत है। फिर आपको क्या करनी है, अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है वेबसाइट के ऊपर। गॉट इट? यस और नो? चलिए, केवाईसी कंप्लीट करने के बाद 7th नंबर पे अब आपको क्या करना है, आपको करनी है बिगनर ट्रेनिंग सीरीज देखनी नहीं, अब आपको करनी है ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग। ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग विद इम्प्लीमेंटेशन। आपको ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी, मैं सिंपल सा एक चीज दिखा देता हूं आपको। आपको जाना है stravix.in पे, आपको करना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद जाना है आपको एजुकेशन हब पे, वेबिनार और ट्रेनिंग्स में जाना है। वेबिनार्स में जाना है, और वेबिनार्स, एक सेकेंड, यहाँ पे होगी, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे तो ये रही ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग, सबको दिख रही है ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग? यस। तो आपको ये वाली ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग। इतना समझ आया? 7th नंबर पे आपको करना है अपनी ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग को कंप्लीट। ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आपको करना है बिगनर ट्रेनिंग सीरीज कंप्लीट विद नोट्स। और कितनी बार देखनी है, मिनिमम 2 टाइम्स देखनी है। कितनी बार देखनी है, मिनिमम 2 टाइम्स देखनी है। और ये सारा काम ना यार 15 दिन के अंदर अंदर ना सारा काम हो जाएगा। मैं आपको 15 डेज की जर्नी बता रहा हूँ। 15 डेज की जर्नी, ये सारा काम 15 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा, अगर आप डेली के 2 से 3 घंटे भी देते हो। ये सब काम आप अपने 15 दिन में कर दोगे। तो स्टार्टिंग के 15 दिन में कहीं इधर उधर भागने की बजाय जो आपको चेकलिस्ट दे रहा हूं ना, ये कंप्लीट कर लेना, ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेना। स्टार्टिंग के 15 दिन में सारी चीजें हो जाएंगी आपकी। ओके। बिगनर ट्रेनिंग सीरीज देनी है, देखनी है विद नोट्स, और कितनी बार देखनी है, 2 टाइम्स देखनी है। यहां तक बताओ, यहां तक किसी को कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा है तो, और यहां तक कोई पॉइंट किसी को बहुत मुश्किल लग रहा है तो, कि सर ये वाला पॉइंट तो मेरे लिए मुश्किल है, ये वाला पॉइंट तो मैं नहीं कर पाऊंगा। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? यार देखो, अगर आपने 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए भी कमा लिए है ना, और अगर आप ये पॉइंट्स अभी भी फॉलो करोगे ना, आपकी रिजल्ट बहुत इंप्रूव होगा, बहुत रिजल्ट आपका इंप्रूव होने वाला है। क्योंकि मैं आपका फाउंडेशन और आपका बेसिक स्ट्रांग कर रहा हूं। जब आपका फाउंडेशन और बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा तो आपके रिजल्ट ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने शुरू हो जाएंगे। ओके। फिर आपको क्या करनी है, बिगनर ट्रेनिंग सीरीज कंप्लीट करनी है। और ये कैसे देखनी है ना, फोकस होके देखनी है, ऐसे नहीं देखनी खाना बनाते हुए, चलते हुए, ऐसे नहीं देखना यार। यहाँ पे फोकस होना चाहिए आपका। फोकस के बिना मत देखना, अदरवाइज ये ट्रेनिंग सीरीज आपकी कुछ काम नहीं करने वाली है। कुछ किस किस को पता है कि बिगनर ट्रेनिंग सीरीज कहाँ पे मिलेगी? टाइप मी इन द चैट बॉक्स जिसको ये पता है कि बिगनर ट्रेनिंग सीरीज कहाँ पे मिलेगी, टाइप मी इन द चैट बॉक्स। जिसको नहीं पता है मैं बता दूंगा कि बिगनर ट्रेनिंग सीरीज कहाँ मिलेगी। ओके ग्रेट। अब हम काम की शुरुआत करेंगे। क्या करेंगे, अब हम काम की शुरुआत करेंगे। ये तो था अब तक हमारा कौन सा फेज, फेज 1 था। इसको मैं नाम दूंगा फेज 1, लर्निंग फेज। ये हमारा है फेज 1, लर्निंग फेज। ठीक है। अब आ जाते हैं फेज 2 पे। फेज 2 आएगा हमारा प्रैक्टिस फेज। अब हम करेंगे प्रैक्टिस। इतना सब कुछ होने के बाद में हमें ना इंडस्ट्री की नॉलेज बहुत अच्छे से हो जाएगी। हमें अपने प्रोडक्ट की और इन सब चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे आप 9th नंबर पे मास्टर
एनी वन स्किल फ्रॉम दी वेबसाइट। वेबसाइट के जो कोर्सेज हैं उनमें से कोई भी एक कोर्स को अगर आपसे हो सकता है तो आप हर बंडल का एक कोर्स सीखो, इफ पॉसिबल फॉर यू। हर बंडल का आप एक कोर्स सीखो। अगर आपसे हर बंडल का एक कोर्स भी नहीं सीखा जाता है तो आप सारे चीजों में से किसी भी एक कोर्स को मास्टर करो, जिस कोर्स को आपको अच्छा लगता है, जिसके बारे में आपको सुनना पसंद है। क्योंकि जब तक आपको प्रोडक्ट का और आपको सर्विस का नॉलेज नहीं होगा कि आपको जो सेल करना है, आपको पता ही नहीं है कि उसके अंदर है क्या, आपके लिए सेलिंग बहुत डिफिकल्ट होगा। यस और नो? मास्टर एनी वन स्किल फ्रॉम द वेबसाइट। किसी का मैसेज आया है कि इंग्लिश में लोगों को दिक्कत होती है समझने में। तो यार देखो, भले ही मैं लिख इंग्लिश में रहा हूं पर उसको एक्सप्लेन मैं हिंदी में ही कर रहा हूं। तो आई होप इतना तो आपको समझ आ रहा होगा। मेरा लिखा हुआ नहीं समझ आ रहा होगा, बट मेरा बोला हुआ तो समझ आ रहा होगा शायद। किसी को मेरे बोले हुए में भी दिक्कत हो रही है क्या लैंग्वेज में? इतना बता दो मेरे को एक बार चैट बॉक्स में। किसी को मेरे बोले हुए में भी दिक्कत हो रही है क्या? फेज नंबर 2 क्या है? अब आता है हमारे पास प्रैक्टिस फेज। अब प्रैक्टिस फेज में हमें सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से समझना। लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, लीड जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। लोग डायरेक्टली, अभी हम लीड जनरेशन पे भी आएंगे वैसे, क्योंकि ये सारा प्रोसेस है ना। तो लोग डायरेक्टली लीड जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। काम नहीं करना है अभी। अभी आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में क्या क्या करना है ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको करना है अपनी इंस्टाग्राम बायो को ऑप्टिमाइज। मतलब आपको अपना इंस्टाग्राम पूरा ऑप्टिमाइज करना है। इंस्टाग्राम में क्या क्या सही करना है? आपको बायो को इंप्रूव करना है, आपको अपने हाइलाइट्स को इंप्रूव करना है, आपको अपना लिंक को इंप्रूव करना है, जो आपने वहां पे लिंक लगाया होता है, आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अच्छा करना है। ये आपका प्रैक्टिस फेज है, जहां पे आपको प्रैक्टिस एंड इंप्लीमेंटेशन शुरू कर देनी है। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है उस चीज को बेहतर बनाना। समझ आया? क्या होता है ऑप्टिमाइज का मतलब? उस चीज को बेहतर बनाना। सबसे पहले काम क्या करना है? डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर काम नहीं करना। सबसे पहले आपको अपनी इंस्टाग्राम को ऑप्टिमाइज करना है। ओके, चलो। फिर दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है? जब आपने अपनी इंस्टाग्राम को ऑप्टिमाइज कर दिया है, कंटेंट रिकॉर्डिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। मतलब एटलीस्ट 5 और 10 वीडियोस अपनी रिकॉर्ड करनी है। रिकॉर्ड 5 और 10 वीडियोस, जिसको कहीं पे अगर आपको पोस्ट नहीं भी करना है तो पोस्ट मत करो, और अगर पोस्ट कर सकते हो तो पोस्ट कर दो। पोस्ट और नो पोस्ट ये आपकी चॉइस है। पोस्ट करना है तो पोस्ट कर दो, और पोस्ट नहीं करना है तो मत पोस्ट करो, सिंपल। बट आपको इस चीज की प्रैक्टिस जरूर करनी है। इतना क्लियर है? यस और नो? अपनी इंस्टाग्राम को ऑप्टिमाइज करना है और कंटेंट रिकॉर्डिंग की प्रैक्टिस करनी है, 5-10 वीडियो। ओके, चलिए। अब आना है आपको लीड्स के ऊपर काम करना है। आपको करनी है लीड जनरेशन। क्या करना है अब आपको? लीड जनरेशन करना है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट आता है लीड जनरेशन का। ओके, अब लीड जनरेशन के अंदर आप एक बिगनर हो। अब आप एक बिगनर हो तो आप कैसे लीड जनरेट करोगे, और आपको क्या क्या स्ट्रेटेजी है जो आपको अप्लाई करनी है अपने लीड जनरेशन के लिए? देखो गाइस, लीड जनरेशन के सिर्फ और सिर्फ 3 तरीके हैं। 3 तरीकों के अलावा कोई चौथा तरीका नहीं है। पहला तरीका है, आप अपने सोशल मीडिया को यूज करके लीड जनरेट करोगे। इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा यहाँ पे। दूसरा तरीका है, आप एफबी एड्स का यूज करके लीड जनरेशन करोगे। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और तीसरा तरीका है, आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करके लीड जनरेट करोगे। यहाँ पे भी आपको इन्वेस्टमेंट जनरेट करनी पड़ेगी। ओके, इतना समझ आया? यस और नो? आपको लीड जनरेशन के लिए इस बिगनर ट्रेनिंग सीरीज में बहुत इन डेप्थ में ऑलरेडी सिखा दिया जाएगा।
जब आप ये बिगनर ट्रेनिंग सीरीज कंप्लीट कर लोगे ना, तो इस बिगनर ट्रेनिंग सीरीज में आपको लीड जनरेशन के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ सिखा दिया जाएगा, बहुत कुछ सिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका ये जो डाउट होगा ये ऑटोमेटिकली बिगनर ट्रेनिंग सीरीज से खत्म भी हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, थर्ड नंबर पे आपको स्टार्टिंग स्टार्टिंग की 100 लीड्स पे सेल्स करने के मोटिवेशन से काम नहीं करना है, सेल्स करने के मोटिवेशन से काम नहीं करना है। आपको स्टार्टिंग की 100 लीड्स पे प्रैक्टिस माइंडसेट से काम करना। इतना समझ आया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसको ये पॉइंट समझ आ गया ना भाई, उसके लिए गेम चेंज हो जाएगी। जिसको ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया ना, उसके लिए गेम चेंज कभी हो ही नहीं सकती है। दिस इज माई गारंटी, ये मेरी गारंटी है। जिसको ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया ना, उसके लिए गेम कभी चेंज नहीं हो सकती है। आपकी जब लीड जनरेशन हो जाएगी, तो आपकी लीड जनरेशन पे आपको स्टार्टिंग के 100 लोगों से कभी भी सेल्स करने के मोटिवेशन से काम करना ही नहीं है। आपको अपने स्टार्टिंग की 100 लीड पे कैसे काम करना है? प्रैक्टिस माइंडसेट से काम करना है। कौन से माइंडसेट से काम करना है? प्रैक्टिस माइंडसेट से। प्रैक्टिस माइंडसेट में आपको क्या क्या चीजें इंप्रूव करनी है? आपको अपना कम्युनिकेशन, बोलने का तरीका इंप्रूव करना है। आपको अपना फियर निकालना है उन लोगों के सामने। आपको अपना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखना है उन लोगों के साथ में। आपको उनके साथ रिजेक्शन फेस करना सीखना है। रिजेक्शन फेस करना सीखना है, राइट? अगर आपको सेल्स की ये बेसिक चीजें आ गई ना, आपको कम्युनिकेशन करनी आ गई, आपको अपना डर निकालना आ गया, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना आ गया, आपके लोगों को रिजेक्शन को फेस करना आ गया, आप सेल्स में बहुत आगे चले जाओगे। और जब आप स्टार्टिंग की 100 लीड्स पे इस मोटिवेशन के साथ काम करते हो कि भैया मुझे तो सेल करनी ही नहीं है, मुझे सेल करनी ही नहीं है, स्टार्टिंग के 100 लोगों के साथ में, स्टार्टिंग के 100 लोगों के साथ इतनी तगड़ी प्रैक्टिस करनी है, और वो काम आपको सिर्फ कॉल पे ही करना है, मैसेज पे नहीं करना, कॉल पे ही करना है। लोगों के साथ में रैंडम लोगों को डीएम करो, मैसेज करो, कॉल करो, जितने ज्यादा लोगों को आप अप्रोच कर सकते हो, जिस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो भैया अप्रोच करो। मैं आपको अमन गुप्ता, बोट के जो फाउंडर हैं, आज के टाइम पे बोट वर्ल्ड के टॉप 5 कंपनीज में आती है। अमन गुप्ता ने जब शुरू करा था अपना करियर और उन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाया था, तो अमन गुप्ता ने क्या करा था, उनके फादर बोलते थे कस्टमर लेके आओ भाई, प्रोडक्ट तो बन गया, अब कस्टमर नहीं होंगे तो बेचेंगे किसको? तो फादर ने बोला कि कस्टमर लेके आओ। तो अमन गुप्ता ने क्या करा, कस्टमर्स को अप्रोच करना शुरू करा, कॉल करना शुरू करा। तो कस्टमर ने बोला कि आप मुझे 20 मिनट बाद कॉल करना। तो अमन ने क्या करा, 20 मिनट के बाद कॉल करा। फिर कस्टमर ने कहा कि यार अभी मैं फ्री नहीं हूं, आप मेरे को 2 घंटे के बाद कॉल करना। तो अमन ने क्या करा, उन्होंने एक रिमाइंडर डाल दिया और आधे घंटे के बाद फिर कॉल करा, जो टाइम था उसके बाद फिर कॉल करा। फिर जो कस्टमर था उन्होंने कहा कि अभी मैं एक मीटिंग के अंदर हूं, मेरे को शाम को कॉल करना। अमन को आया गुस्सा, और ये क्लिप भी है उनकी यूट्यूब के ऊपर, उन्होंने खुद बोली है ये बात। यूट्यूब पे आप जाके देखेंगे ना, क्लिप भी है। तो अमन ने क्या बोला कि इसके बाप का नौकर लग रहा हूँ क्या यार, 20 मिनट बाद कॉल करना, कभी 2 घंटे बाद कॉल करना, और कभी कह रहा है शाम को कॉल करना, तो इसके बाप का नौकर लग रहा हूँ क्या, बार बार इसी को कॉल करता रहूंगा? तो भैया अमन ने जब ये बात अपने फादर को शेयर करी ना, तो उनके फादर ने एक चीज बोली, वेलकम टू सेल्स। क्या बात बोली? वेलकम टू सेल्स। सेल्स में जब आप आते हो तो कस्टमर को आपको फॉलो अप करना पड़ता है, अपने ईगो को साइड रख के। वो कस्टमर है, वो छठी बार में हाँ करेगा, 5 बार ना करेगा। तो अगर आप ये 5 बार ना सुनने के लिए रेडी हो, अगर बार बार आप कस्टमर को अपनी ईगो को साइड रख के फॉलो अप करने के लिए रेडी हो, तो कस्टमर आपके साथ आएगा, राइट? 80% सेल्स फॉलो अप से ही आती हैं। और आपके 80% कस्टमर पहले 5 बार ना करते हैं, फिर छठी बार में हाँ करते हैं, राइट? और 60% जो सेल्स प्रोफेशनल होते हैं ना, 60% सेल्स प्रोफेशनल दूसरी बार ना सुनने के बाद कस्टमर को अप्रोच करना ही बंद कर देते हैं, और इसलिए उनके पास रिजल्ट आना बंद हो जाते हैं, वो रिजल्ट आ ही नहीं पाते हैं। आप समझो, डेटा बोल रहा है। डेटा क्या बोल रहा है कि 80% सेल आपकी फॉलोअप से आती है।
और 60% सेल्स प्रोफेशनल फॉलो अप ही नहीं करते हैं, तो इसलिए 60% सेल्स प्रोफेशनल के बाद कभी भी रिजल्ट ही नहीं आते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी स्टार्टिंग की 100 लीड्स पे प्रैक्टिस के माइंडसेट से काम करना है, ना कि सेल्स को क्लोज करने के माइंडसेट से काम करना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? अब यहां पे जब आप काम करोगे तो आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, आपका फियर को हैंडल करना आएगा, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आएगी, आपको रिजेक्शन फेस करना आएगा, आपको अपनी मिस्टेक्स पता लगेंगी, आपको अपनी कॉलिंग की स्क्रिप्ट समझ आएगी कि मेरी कॉलिंग की स्क्रिप्ट कैसी होनी चाहिए, आपको डीएम की स्क्रिप्ट पता लगेगी, क्योंकि जब आप डीएम करोगे तो स्क्रिप्ट भी बनानी पड़ेगी, कॉल करोगे तो स्क्रिप्ट भी बनानी पड़ेगी, तो आपकी कॉलिंग की स्क्रिप्ट बनेगी, आपकी डीएम की स्क्रिप्ट बनेगी। बहुत सारा कुछ आपका इस वाले पॉइंट में इंप्रूव हो जाएगा, बहुत सारा कुछ आपका इस वाले पॉइंट में इंप्रूव हो जाएगा। और फिर पांचवें पॉइंट में आपको क्या करना है, जो आपने 100 कॉल्स करी, इसके डेटा को अच्छे से मेंटेन करना, डेटा को बहुत अच्छे से मेंटेन करना। ये प्रैक्टिस सेशन है भाई आपका, प्रैक्टिस सेशन को जितना अच्छे से करोगे, जब आप मैदान में उतरोगे ना, आप बहुत अच्छे से खेल पाओगे। डेटा को मेंटेन करना है, डेटा को क्या मेंटेन करना है, पहली कॉल कब करी, किसके साथ हुई, क्या बोला उसने, मेरे को उसने क्यों मना करा, किस पॉइंट पे उसने फोन काटा, सेकंड कॉल पे सेम डेटा, थर्ड कॉल पे सेम डेटा। जब आप 100 कॉल का डेटा मेंटेन करोगे, आप 10वीं कॉल के बाद ऑब्जर्व करना शुरू करोगे कि आपके पास तो इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो गई है। और इन 100 कॉल में से आई एम 100% श्योर कि अगर आप इस सीरियसनेस के साथ काम करोगे तो जो आपकी प्रैक्टिस कॉल है ना, इन्हीं प्रैक्टिस कॉल में से आपको अपनी पहली 5 सेल भी मिल जाएंगी। बट हमारे को 5 सेल करनी नहीं है, पर हमें मिल जाएंगी अगर हमारी प्रैक्टिस सीरियस है तो। अगर हमारी प्रैक्टिस सीरियस है तो इन्हीं 100 कॉल में से हमें अपनी पहली 5 सेल मिल जाएंगी। अब आपको लगता है कि सर ये प्रैक्टिस करने के लिए सॉलिड कहां से लेके आऊंगा, तो सॉलिड के लिए मैंने क्या बोला, अप्रोच करो, क्योंकि आप नए हो। नए के लिए हमें एज अ न्यू पर्सन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो हम पैसा इन्वेस्ट करके फेसबुक एड्स चलाएं, या तो हम पैसा इन्वेस्ट करके इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करें, या तो हम पैसा इन्वेस्ट करें, वहां से हमारे पास लीड्स आएगी। और अगर हम पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो हम अपने सोशल मीडिया पे अच्छे से काम करें, अपने इंस्टाग्राम को स्ट्रॉन्ग करें, इंस्टाग्राम को स्ट्रॉन्ग करने के बाद वहां पे ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डालें। देखो कस्टमर कहाँ है आपका, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, थोड़ा सा दिमाग ये लगाओ कि यार अगर मैं चाहता हूं कि मेरा कस्टमर मेरे पास आए, तो मुझे उस जगह पे अपनी प्रेजेंस बनानी पड़ेगी जिस जगह पे मेरा कस्टमर घूम रहा है। अगर आप भुट्टा बेचते हो और अगर आप एक कमरे में बंद करके अपने आप को वहां पे भुट्टा सेक रहे हो, कस्टमर कभी भी आपसे आगे भुट्टा नहीं खरीदेगा। अगर आपको भुट्टा बेचना है तो आपको अपनी दुकान ऐसी जगह पे जाके लगानी पड़ेगी जहां पे आपके कस्टमर्स घूम फिर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा शाम के टाइम घूम रहे हैं, चिल कर रहे हैं, वहां पे कस्टमर आपका भुट्टा खरीदेगा। तो आपको पहले अपनी कस्टमर की जगह पर पहुंचना पड़ेगा। आपका कस्टमर कहाँ है, आपका कस्टमर ऑनलाइन है। ऑनलाइन कहाँ है, इंस्टाग्राम पे है। तो पहले आपको इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी प्रेजेंस बनानी पड़ेगी। जब आपका कस्टमर आपको देखेगा, आप भुट्टा किससे खरीदोगे भाई, सिंपल सी बात है, उसी से खरीदोगे ना जो दिखेगा। जो इंसान कमरे में बंद होके भुट्टा सेक रहा है उससे कोई भुट्टा नहीं खरीदेगा। और आप में से बहुत सारे लोग कमरे में बंद करके अपने आप को भुट्टा सेकने की कोशिश कर रहे हैं और फिर कंप्लेन कर रहे हैं कि सर मेरा तो भुट्टा बिक ही नहीं रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग, एम आई राइट और रॉन्ग? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बता दो कि अगर आपको ये एग्जाम्पल से मैं इसलिए दे रहा हूं जिससे कि आपको समझना आसान हो जाता है कि आप में से मैक्सिमम लोग कमरे में अपने आप को बंद करके भुट्टा बेचने की कोशिश कर रहे हैं और फिर आके कंप्लेन कर रहे हैं कि सर मेरा तो भुट्टा बहुत अच्छी क्वालिटी का है फिर भी मेरा भुट्टा बिक ही नहीं रहा है। अरे भाई कहाँ बिकेगा, जहां कस्टमर है आप तो वहां हो ही नहीं। जहां पे कस्टमर है आपकी तो वहां पे प्रेजेंस ही नहीं है, आपका तो वहां पे नामो निशान ही नहीं है। पहले अपना नामो निशान तो बनाओ उस जगह पे, अपनी प्रेजेंस तो बनाओ जहां से कस्टमर घूम फिर रहा है। मुंबई में चौपाटी नाम की जगह है, राइट, उस चौपाटी नाम की जगह पे हजारों स्टॉल है खाने की, हजारों कस्टमर वहां पे डेली घूम रहे हैं, हजारों कस्टमर डेली हजारों स्टॉल से कुछ ना कुछ खा रहे हैं। पर हजारों स्टॉल से वो तभी खा पा रहे हैं क्योंकि वो हजारों स्टॉल वहां पर हैं। अगर वो हजारों स्टॉल वहां पे नहीं होंगी तो हजारों कस्टमर वहां पे नहीं खा पाएंगे। तो आपको अपनी वो स्टॉल उस मार्केट में जाके लगानी पड़ेगी। और वो स्टॉल आपकी ज्यादा दूर नहीं है, वो स्टॉल आपकी इंस्टाग्राम पे है, आपके लिंक्डइन पे है, आपके यूट्यूब पे है, आपके फेसबुक पे है। आपको ये एनालाइज करना है कि जहां मेरा कस्टमर है क्या मैं वहां पे हूं कि नहीं हूं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो?
एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में डाल दो कि ये बात आपको क्लियर हुई है कि नहीं हुई है। 100 कॉल्स करनी है आपको, डेटा को मेंटेन करना है। फिर आपको उस के बेसिस पे डेटा के बेसिस पे अपनी चीजों को इंप्रूव करना है। किन चीजों को इंप्रूव करना है? आपकी कॉलिंग स्क्रिप्ट को, आपके डीएम स्क्रिप्ट को, ठीक है, आपके माइंडसेट को। ये सब चीजों को आपको क्या करना है, उस डेटा के बेसिस पे आपको इंप्रूव करना है। और दिस इज द पॉइंट जहां से जब आप इंप्रूव कर लोगे, दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट्स। ये पॉइंट है जहां से आपके पास रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं। आपको रिजल्ट लाने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल फॉलो नहीं करना है यार। प्रेजेंटेशन वीडियो को देखना है, उसके नोट्स बनाने हैं। 2 वीडियो यूट्यूब के ऊपर है, 10 पावरफुल रीजन टू ज्वाइन स्ट्राविक्स। स्ट्राविक्स को लॉन्च हुए अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, तो क्यों आपको ज्वाइन करना है? स्ट्राविक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना है, एक्टिव ऑन दिस प्लेटफॉर्म, वेबसाइट को एक्सप्लोर करना है, केवाईसी कंप्लीट करनी है, ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है, बिगनर ट्रेनिंग सीरीज को कंप्लीट करना है, और किसी भी एक कोर्स को अच्छे से देखना है। इन सबको देखने के बाद अपनी 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 इंस्टाग्राम बायो के ऊपर काम करना है, कंटेंट रिकॉर्डिंग की प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको लीड जनरेशन करना है, लीड जनरेशन के बाद 100 लीड्स पे प्रैक्टिस माइंडसेट के साथ काम करना है, उस डेटा को मेंटेन करना है, उस डेटा के बेसिस पे अपनी चीजों को इंप्रूव करना है, एंड बूम, फ्रॉम देयर यू विल स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट। और ये ज्यादा दिन की मेहनत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 दिन की, और अगर आप बहुत ही ज्यादा स्लो लर्नर हो तो मैक्सिमम आपके लिए 1 महीने की, मैक्सिमम आपके लिए 1 महीने की। क्या आपको ये लगता है कि किसी भी बिजनेस में बहुत लंबा समय पे जाने के लिए और बहुत अच्छा रिजल्ट जनरेट करने के लिए अगर मैं अपना 1 महीना दे दूंगा बिना इस फोकस के साथ कि मुझे पैसा कमाना है, और 1 महीना सिर्फ और सिर्फ मैं अपने सीखने पे दे दूंगा, तो आपको क्या लगता है बहुत ज्यादा समय आपने दे दिया है अपना? यस और नो? क्या आपको ये लगता है कि मैंने 1 महीना अगर दिया तो मैंने अपना बहुत ज्यादा समय दे दिया है? जल्दी से बताओ मुझे चैट बॉक्स में, जल्दी से बताओ मुझे चैट बॉक्स में, क्या आपको ये लगता है कि अगर मैंने अपना 1 महीने का समय दे दिया है तो क्या मैंने अपना बहुत ज्यादा समय दे दिया है? नहीं भाई नहीं। आपने 1 महीने का समय अगर किसी चीज को सीखने पे दे दिया है तो आपने कोई बहुत ज्यादा समय नहीं दिया है। और अगर आप ये चीजें करते हो तो आपके पास रिजल्ट आना फॉर श्योर है। चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो अभी, जिससे कि आप उसको आज से ही इंप्लीमेंट कर पाओ। और अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, इट्स बेटर कि आप स्क्रीनशॉट ले लो। गॉट इट? एंड दिस इज हाउ यू नीड टू स्टार्ट योर जर्नी। इस तरीके से एज अ बिगनर आपको अपनी जर्नी को शुरू करना है। आई होप मैंने आपको आपके क्वेश्चन को बहुत ही इन डिटेल और बहुत ही इन डेप्थ आंसर करा है। और 1.5 घंटा हो गया है अभी हमें इस सेशन को स्टार्ट करे हुए। एग्जैक्ट मैंने 6:58 पे सेशन को स्टार्ट कर दिया था, 6:58 पे मैं जूम पे हो गया था लाइव। और 1.5 घंटे में हमने अपना एक ही क्वेश्चन कवर करा है। तो मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन हमने बहुत इन डेप्थ कवर करा है, और इस एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है मैंने, बहुत सारे क्वेश्चंस का, अगर आप ध्यान से समझोगे तो। राइट? सबसे पहले हमने अपना माइंडसेट क्लियर करा कि भैया पूनम को एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता लगा 2 तरीके से, या तो पूनम ने किसी को देखा या पूनम के पास कोई आया। फिर पूनम ने 4 तरीके से एक्शन लिया, 3 तरीके से एक्शन में उसकी जर्नी एंड हो गई।
दो चीजें होनी उसके पास जरूरी है, उसको अंडरस्टैंडिंग भी होनी है, उसको अट्रैक्शन भी होनी है। अगर अंडरस्टैंडिंग और अट्रैक्शन बहुत अच्छी है तो उसकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। जर्नी स्टार्ट होने पे क्या करना है पूनम को प्रेजेंटेशन वीडियो देखनी है, स्ट्राविक्स की दोनों यूट्यूब वीडियोस देखनी है। फिर पूनम को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट होना है। फिर पूनम को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहना है, जिससे कि ऑफर्स और ट्रेनिंग्स के बारे में पता लगे। फिर पूनम को स्ट्राविक्स की वेबसाइट को अच्छे से एक्सप्लोर करना है। पूनम को अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। पूनम को ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग देखनी है, जो जो उस ट्रेनिंग के अंदर बताया गया है उसको इंप्लीमेंट करना है। फिर पूनम को बिगनर ट्रेनिंग सीरीज देखनी है 2 बार। फिर पूनम को पूरी स्ट्राविक्स पे से कोई भी एक कोर्स अच्छे से देखना है। फिर पूनम को क्या करना है, अपनी इंस्टाग्राम बायो को अच्छा करना है, वो चीज़ भी आपको सिखा दी जाएगी। फिर आपको कंटेंट रिकॉर्डिंग की प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको लीड जनरेशन करनी है। स्टार्टिंग की 100 लीड्स के साथ आपको प्रैक्टिस माइंडसेट के साथ काम करना है। अगर कोई लीड मना भी कर देगी तो डीमोटिवेट नहीं होना है। क्यों? क्योंकि वो तो आपकी प्रैक्टिस लीड है। प्रैक्टिस के समय तो हमें सेल करनी ही नहीं है, हमें तो प्रैक्टिस करनी है। और आई एम 100% श्योर, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो 100 में से 5 सेल आपकी हो जाएंगी। 100 कॉल का डेटा मेंटेन करना है, डेटा के बेसिस पे अपने आप को इंप्रूव करना है, और यहां से आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी। राइट। कुछ बोनस पॉइंट्स भी हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। बोनस पॉइंट्स क्या हैं? पहला बोनस पॉइंट है कि स्ट्राविक्स शेयर स्ट्राविक्स टेलीग्राम अपडेट्स ऑन योर व्हाट्सएप स्टेटस और इंस्टाग्राम स्टोरीज एज सून एज पॉसिबल। ओके। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है यार, बहुत आप में से बहुत सारे लोग ना इस चीज पे काम ही नहीं करते हैं। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि स्ट्राविक्स के टेलीग्राम पे जैसे ही कोई भी अपडेट आता है, स्ट्राविक्स 2.0 लॉन्च हो रहा है, क्योंकि आप देखो कि जब तक आप लोगों को चीजें दिखाओगे ही नहीं कि कंपनी कितनी जल्दी जल्दी क्या क्या चीजें कर रही है। आपको पता है कि कोई भी पर्सन डिसीजन लेने से पहले ना उस चीज को अगर 10-12 बार देख लेता है ना, तो उस पर्सन का अट्रैक्शन उस चीज की तरफ और ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब भी कोई भी पर्सन आपके स्टोरी पे आपके स्टेटस पे रेगुलरली देख रहा है इस ट्रैविक्स के बारे में, जो भी अपडेट आ रही है, टेलीग्राम पे कुछ भी अपडेट आ रहा है, ट्रेनिंग का अपडेट आ रहा है कि ये ट्रेनिंग होने वाली है, कोई नया लॉन्च का अपडेट आ रहा है, कोई नई चीज का अपडेट आ रहा है, उसको जल्दी से जल्दी जाके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करो, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर करो, और स्ट्राविक्स को टैग करो जल्दी से जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल। आप लोग क्या करते हो, टेलीग्राम पे जाते हो, टेलीग्राम पे देखते हो, अच्छा जी ये होने वाला है, बंद कर देते हो। अरे वो बंद करने के लिए थोड़ी डाला गया है। हमारा पूरा की पूरा बिजनेस मॉडल शेयर बेसिस पे काम करता है। आप उसको जितना ज्यादा लोगों को दिखाओगे, जितना ज्यादा लोगों के पास लेके जाओगे, उतना ज्यादा लोग आपकी चीजों को देख के आपसे अट्रैक्ट होंगे। उसको देख के इग्नोर करके टेलीग्राम को बंद नहीं करना है, उसको वहां से उठाना है, और सब कुछ आपको हम लिख के दे ही देते हैं। वहां से उसको कॉपी पेस्ट करना है, या तो सीधा सीधा उसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्ट्राविस को टैग करना है, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे जाना है, अच्छा सा धांसू सा गाना लगाना है, उसको शेयर कर देना है, सिंपल। यस और नो? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पे, अगर इफ इफ यू हैव एनरोल्ड विद डिजिटल इनकम पैकेज, अगर आपने डिजिटल इनकम पैकेज के साथ ज्वाइन करा है, तो आपको एक कोर्स तो मिस नहीं करना है। कौन सा? द एफिलिएट लॉन्च पैड। द एफिलिएट लॉन्च पैड वाला कोर्स आपको मिस नहीं करना है। ये कोर्स के बाद जिसने भी डिजिटल इनकम के साथ ज्वाइन करा है ना, भाई ये कोर्स ना आपका रामबाण है। ये कोर्स आपका रामबाण है। रामबाण मतलब क्या है? इस कोर्स के अंदर स्क्रैच से आपको सारी चीजें बहुत डिटेल में समझाई गई हैं। तो अगर आपने डिजिटल इनकम पैकेज के साथ ज्वाइन करा है, तो आप वेबसाइट पे जाओ,
वेबसाइट में जाने के बाद आप यहाँ पे अपने एजुकेशन हब में जाओ, एजुकेशन हब में जाने के बाद माई कोर्सेज में जाओ, माई कोर्सेज में जाने के बाद डिजिटल इनकम पे क्लिक करो। क्लिक क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक कोर्स दिखेगा, द एफिलिएट लॉन्च पैड। इस पे क्लिक करो। अभी इसके अंदर कुछ सेशन ऑलरेडी डले हुए हैं, कुछ सेशन अभी धीरे धीरे टाइम के साथ और डल जाएंगे, बल्कि आप सेशन 1 से देखना स्टार्ट करो। इस सेशन के अंदर मेरे ही सेशंस हैं जो कि 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे के हैं, और जिसके अंदर डिटेल में समझाया गया है कि लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल कैसे बनना है। तो ये सेशंस देखना बहुत जरूरी है। दिन के अंदर अगर आप आधा घंटा निकाल के भी इन सेशंस को देखना शुरू करते हो, आपके आपके एफिलिएट के रिजल्ट्स बहुत अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। राइट। तो ये 2 बोनस पॉइंट है। पहला बोनस पॉइंट क्या है कि भैया टेलीग्राम पे थोड़ा सा एक्टिव रहो, स्ट्राविक्स के इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा एक्टिव रहो। कोई भी इंस्टाग्राम पे कोई रील आती है, इंस्टाग्राम की रील अच्छी होती है, उस रील को रीशेयर करो, अपनी स्टोरी पे रीशेयर करो। कोई टेलीग्राम में अपडेट आता है, उसको वहां से डाउनलोड करो, सेव करो और अपनी स्टोरी पे शेयर करो, अपने व्हाट्सएप पे शेयर करो। जितना ज्यादा दिखेगा उतना ज्यादा बिकेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है। अब यहाँ पे अभी मेरे पास में एक और क्वेश्चन आया था कि सर बिना लीड जनरेशन के कोई स्किल सीख के अर्न नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड फ्रीलैंसिंग मॉडल। तो फ्रीलैंसिंग मॉडल में भी आप कोई स्किल सीखो, किसी भी एक स्किल को मास्टर करो, बट वो स्किल को आपको थोड़ा टाइम देना है, जिसमें कि आप उसमें थोड़ी सी परफेक्शन हासिल कर पाओ। जब आप उसमें परफेक्शन को हासिल कर लोगे, तब आप अपने क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हो। बट अगेन मैं आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि अगर आप फ्रीलैंसिंग भी करना चाहते हो, तो क्या आपको कस्टमर की जरूरत है कि नहीं है? क्या आपको कस्टमर की जरूरत है कि नहीं है? यस और नो? अगर आप फ्रीलैंसिंग भी करना चाहते हो, तो क्या आपको कस्टमर की जरूरत है कि नहीं है? राइट। सभी ने कहा यस, जरूरत है। बिना कस्टमर के तो आप फ्रीलैंसिंग भी नहीं कर पाएंगे ना माय डियर। मैं इसीलिए बोलता हूं कि हर इंसान को अपनी जिंदगी में 5-6 महीने के लिए एफिलिएट मार्केटिंग जरूर करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। विदाउट क्विट करे, क्विट नहीं करना चाहिए, बट जरूर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपको फ्रीलांसिंग भी करनी है, तो आपको लीड जनरेशन वहां पे भी करना पड़ेगा, वहां पे भी आपको अपने क्लाइंट को ढूंढना पड़ेगा। यार फ्रीलांसिंग सर्विस किसको दोगे? फ्रीलांसिंग सर्विस देने के लिए भी तो कस्टमर चाहिए ना। और कस्टमर कहां से आएंगे? जब लीड जनरेशन करोगे। लीड जनरेशन कैसे करोगे? 2 तरीके से ही करोगे। वहां पे भी सोशल मीडिया पे जाओगे, अपने बारे में बताओगे, बताओगे कि मैं इस तरीके से क्या आपकी हेल्प कर सकता हूं, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो मुझे कांटेक्ट करो। तो पहले तो आप सोशल मीडिया से लीड जनरेट कर सकते हो, दूसरा आप अपनी एड चला के लीड जनरेट कर सकते हो, और तीसरा आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से। तो वही सेम चीज आप एफिलिएट में भी कर रहे हो। राइट। तो फ्रीलैंसिंग करोगे तब भी तो आपको कस्टमर को अप्रोच करना ही पड़ेगा। इंस्टाग्राम और अदर सोशल मीडिया पर अप्रोचेस नहीं करेंगे तब बिल्कुल नहीं, कैसे होगा यार? फिर तो आप जाओ ऑफलाइन 1-to-1 करो। दूसरा तरीका यही है कि आप अपने घर से बाहर निकलो, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग वाले होते हैं। बट मेरे को उस चीज में कोई लॉजिक लगता नहीं है, कैसे करोगे आप? मेरे को उस चीज में कोई लॉजिक नहीं लगता ना। दूसरा तरीका यही है कि लोगों से जाओ, पर्सनली मिलो, पर्सनली बात करो, पर्सनली बात करके समझाओ उनको। अभी आप यही बोलोगे कि अभी राइट नाउ आई एम इन द लर्निंग फेज, रश्मि। राइट नाउ आई एम इन द लर्निंग फेज, और मैंने अभी अभी रिसेंटली ज्वाइन करा है, और रिसेंटली ज्वाइन करने में मेरे को इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिला है, इतनी सारी अच्छी चीजें मिली हैं कि मैं अभी से ही उस चीज को इंप्लीमेंट कर पा रही हूँ। राइट। और मैंने काफी कुछ यहाँ से सीख लिया है, और अब मेरी एक्चुअल ग्रोथ शुरू होगी। तो अगर आप मेरे साथ अभी शुरू करते हैं, तो हम दोनों साथ में बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। राइट। तो पहली चीज तो आप ये बोल सकते हो। दूसरी चीज, मेरा सजेशन आप लोगों को हमेशा यही रहता है कि यार अपनी स्टार्टिंग की सेल और अपना डैशबोर्ड कैसे भी करके बनाओ। अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स, किसी के भी साथ अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग में आगे जाना है ना, तो अपना 1000-2000 रुपए का डैशबोर्ड बनाओ यार। थोड़ा ज्यादा अप्रोच करना पड़ रहा है, ज्यादा अप्रोच करो। और फैमिली फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करना पड़ रहा है, तो फैमिली के साथ कनेक्ट करो, फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करो, बट अपना स्टार्टिंग का 1000-2000 का डैशबोर्ड बनाओ, जिससे कि कोई भी पर्सन, और ये जल्दी करना चाहिए हमें। क्योंकि अगर हम जल्दी कर लेंगे ना, तो हमें लोगों को बोलने के लिए होता है कि यार मैंने अभी 3 दिन पहले ही ज्वाइन करा और मैंने 3 दिन के अंदर ही ये अर्निंग कर ली है।
तो आप सोचो कि कितना पोटेंशियल है। तो ये वाला डैशबोर्ड वाला काम हमें ना 3-4 दिन के अंदर करना चाहिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। शालू, मेरे को तो आपके क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे। देखो, मेरे को आपका जो सबसे बड़ा डाउट आ रहा है ना, वो अभी ये आ रहा है कि आपको ना अभी इस इंडस्ट्री की पूरी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, जिस तरीके के आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपको इस इंडस्ट्री का अभी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि इंडस्ट्री काम किस तरीके से करती है। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि कोई भी इंडस्ट्री और इस दुनिया के अंदर कोई भी बिजनेस, मैं सिर्फ इस इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, इस दुनिया के अंदर कोई भी बिजनेस आपको पैसा तभी कमा के देता है जब आप कुछ काम करते हो। अगर आप एक सरकारी नौकरी भी कर रहे हो ना, तो सरकारी नौकरी में क्या गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप एग्जाम क्लियर कर लो, हम आपको पैसा देंगे? कभी गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि आप गवर्नमेंट का ये एग्जाम क्लियर कर लो, हम आपको घर बैठे पैसा देंगे? यस और नो? जितने भी लोग सुन रहे हैं वो मेरे को आंसर करो इस चीज का। क्या कोई भी इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई काम है जिसमें कोई भी इंसान हमें ये बोलता है कि आप बस एक चीज ये कर दो, हम आपको घर बैठे पैसा देंगे? जितने भी लोग सुन रहे हैं सब बताओ मेरे को, यस और नो। कोई भी ऐसा काम है दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा काम है? कोई भी ऐसा काम नहीं है, राइट? और ऐसा काम अगर है भी ना, ऐसा काम अगर है भी तो वो इलीगल है, फेक, क्विक रिच स्कीम, स्कैम करना, लोगों के साथ धोखाधड़ी करना, ऐसा काम वही है भाई। ऐसा काम वही है। घर बैठे कोई भी पैसा नहीं देता। अगर आपको कोई इंसान ये बोल रहा है ना कि मैं आपको घर बैठे पैसा दूंगा, तो वो इंसान 100% आपके साथ पैसा लेगा, आपके साथ धोखाधड़ी करेगा और भाग जाएगा। कोई भी इंसान घर, यार आप सोचो ना, घर बैठे अगर सबको पैसा मिल जाएगा तो इस दुनिया के अंदर 15-20-30 हजार रुपए सबके पास है भाई। मेरे पास भी है 15-20-30 हजार रुपए। मैं क्यों मेहनत करूंगा? मैं किसी इंसान को जाके 15-20-30 हजार रुपए दे दूंगा और मैं उसको बोलूंगा यार अब तू मेरे को ना घर बैठे 50 हजार रुपए देता जा, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, राइट? तो कोई भी काम इस दुनिया के अंदर, कोई भी बिजनेस है ना, उसमें मेहनत करनी पड़ती है, टाइम और एफर्ट डालना पड़ता है। कोई बिजनेस ऐसा है जहां पे ज्यादा मेहनत करनी है, कोई बिजनेस ऐसा है जहां पे कम मेहनत करनी है। एफिलिएट इंडस्ट्री में एक वन टाइम मेहनत है, जहां पे आप स्टार्टिंग में 1-2 महीने अगर अपने ऊपर काम कर लेते हो तो आप लाइफ टाइम इससे बहुत अच्छा अर्निंग कर पाते हो, राइट? तो ये इंडस्ट्री दो तरीके से काम करती है। पहला तरीका होता है एफिलिएट मार्केटिंग, जहां पे आप हमारे कोर्सेज को आगे लोगों को समझाते हैं और उन लोगों को रिकमेंड करते हैं, तो वो लोग पैसा कमाते हैं यहाँ से एफिलिएट करके। दूसरा तरीका होता है कि लोग यहाँ पे आते हैं, किसी एक स्किल को सीखते हैं। जैसे अभी कोई वीडियो एडिटिंग है, कोई वीडियो एडिटिंग सीखता है, तो वीडियो एडिटिंग सीखने के बाद में वो पर्सन अपनी वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। और जब वो पर्सन वीडियो एडिटिंग की सर्विस प्रोवाइड करेगा तो उस वीडियो एडिटिंग का चार्ज करेगा, तो वहां से भी पैसा कमा सकता है। तो दो तरीके से लोग यहाँ से पैसा कमाते हैं, और ये दोनों बहुत ही कम मेहनत वाले अर्निंग सोर्स हैं। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बहुत सारे बिजनेसेस में दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, प्रोडक्ट खरीदना, प्रोडक्ट बनाना, मार्केटिंग करना। इसमें इतनी ज्यादा मेहनत नहीं है, कम मेहनत करके ज्यादा रिजल्ट आप अचीव कर सकते हैं। रश्मि, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लेना, ठीक है? माई इंस्टाग्राम आईडी इज Akash.Gupta 31। ओके, Akash.Gupta 31, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। और अदरवाइज आप चाहो तो कल हमारे सपोर्ट टीम पे भी कनेक्ट कर लेना। मैं आपको सब हमारे वेबसाइट के ऊपर सपोर्ट टीम का नंबर है। ओके, चलिए जी। तो ऑलमोस्ट हमारे पास 2 घंटे कंप्लीट हो गए हैं और मैंने इस 2 घंटे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझाई हैं। और आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर कराए और आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई है, बेसिक क्लैरिटी मिली है, बेसिक आगे का रास्ता मिला है कि अब क्या करना है, कैसे करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लाइफ में जो हमेशा ध्यान रखनी है कि काम करना है यार।
जिंदगी बहुत छोटी है, और जिंदगी में अगर हमें रिजल्ट लाने हैं, एक पहचान बनानी है, तो मेहनत करनी है। ठीक है, तो मेहनत करो यार, मेहनत करने से पीछे मत हटो, मेहनत करो। रिजल्ट्स जरूर मिलते हैं। गलती कहीं ना कहीं हमसे ही हो रही होती है, हम उस गलती पे ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। हम सिर्फ ना एक रैट रेस के पीछे भाग रहे होते हैं, उसने इतना कर लिया मुझे भी इतना करना है, अरे उसने इतना कर लिया उसको मारो गोली यार। आप ये देखो, मैंने कितना सीखा, मैंने कितना सीखा, मैंने कितना इंप्लीमेंट करना, मैंने मैंने क्या क्या चीजें इंप्रूव करी, उस चीज पे फोकस करो। जब आप लोगों को कंपैरिजन करना छोड़ के अपने सीखने के ऊपर जान जान ज्यादा डाल देते हैं ना, तो वो सीखने के बेसिस पे आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। कुछ भी दिक्कतें आ रही है ना, सीखो यार। हर चीज की नॉलेज है, हर चीज की नॉलेज है। और अगर इतना समझाने के बाद में भी आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, पॉसिबल नहीं है आपकी लाइफ में ग्रोथ। सिंपल सी बात है। मेरे को बहुत मुश्किल शब्दों के साथ बोलना पड़ रहा है, मैं ऐसे शब्द बोलना नहीं हूँ, पॉसिबल नहीं है आपकी ग्रोथ। दुकान खोल लो, कुछ और काम कर लो, ये फिर बड़े सपने फिर मत देखो, छोड़ दो। जिंदगी में बड़े सपने देखने हैं, कुछ बड़ा करना है, तो मेहनत भी बड़ी चाहिए। पैसा कमाना है 1 करोड़, मेहनत करनी है 1,000 वाली, तो 1 करोड़ तक नहीं पहुंच पाओगे ना यार। 1,000 वाली ही मेहनत करो, और फिर दुकान खोल लो, दैट्स बेटर। निकी पे सर, निकी अभी तो आंसर दिया ना मैंने इसका, अभी आंसर दिया मैंने कि जब भी आपसे कोई आपकी अर्निंग पूछता है तो इसके 2-3 आंसर्स हमारे पास में होते हैं। पहला आंसर होता है हम अपनी टीम की अर्निंग शो करते हैं कि दिस इज द रिजल्ट्स जो हमारी टीम्स के अंदर अभी अभी ऑलरेडी आ चुके हैं। पहला आंसर ये, इसको और डिटेल में आप सुन लेना, बिगनर ट्रेनिंग सीरीज में भी समझाया हुआ है, और इसी वाली रिकॉर्डिंग को भी दोबारा सुनोगे तो भी आपको समझ आएगा। तो पहले हम टीम की अर्निंग शो करते हैं। अगर सामने वाला पर्सन कहता है कि हमें आप अपनी अर्निंग दिखाओ, तो दूसरी चीज यहाँ पे होती है कि आप अपनी अर्निंग को ना, जो अपनी स्टार्टिंग की अर्निंग है, स्टार्टिंग का जो आपका डैशबोर्ड है ना, उसको कैसे भी करके ना बिल्ड करने की कोशिश करो। अगर आपको 50 लोगों से बात करनी पड़ रही है, 50 लोगों से बात करो, 100 लोगों से बात करनी पड़ रही है, 100 लोगों से बात करो, पर अपना डैशबोर्ड शुरू करो। स्टार्टिंग के अपने 1,000-2,000 रुपए कैसे भी करके बनाओ, और वो अपने स्टार्टिंग के 1,000-2,000 रुपए आप अपने फैमिली फ्रेंड से इजीली बना सकते हैं, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से इजीली बना सकते हैं, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करने के लिए रेडी हैं तो। जब आपका वो स्टार्टिंग का 1,000-2,000 रुपए का, और वो जितनी जल्दी होगा ना आपके लिए उतना ज्यादा एडवांटेज होगा। क्योंकि आपके पास बोलने के लिए ये रहेगा कि मुझे अभी ज्वाइन करे हुए 1 ही हफ्ता हुआ है, मैंने 1 हफ्ते के अंदर इतना कुछ सीखा भी, और अपने लिए 1,000 रुपए की इनकम जितना मैंने इन्वेस्ट किया था उससे ज्यादा मैंने लिए अपने लिए जनरेट भी कर लिया है। राइट, तो आप भी अगर मेरे साथ कनेक्ट करते हैं तो वही सेम स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी, जिस स्ट्रेटेजी के जैसे मैंने अपने लिए रिजल्ट जनरेट करे। राइट, तो दिस विल हेल्प यू टू क्लोज मोर सेल्स। तो अपनी स्टार्टिंग का डैशबोर्ड जैसे भी करके बनाओ, पर बनाओ अपने फैमिली फ्रेंड। मेरा हमेशा सजेशन यही रहता है, अगर आपके फैमिली फ्रेंड में कोई भी नहीं है तो भैया फिर हर इंसान के लिए ना एक ही चीज काम आती है, दैट इज मेहनत। कितनी सारी सक्सेस स्टोरीज है, कितनी सारी बड़े बड़े लोगों की। राज शमानी को आप सुनते हो आज के टाइम पे यूट्यूब पे, राज शमानी इज द इंडियाज बिगेस्ट पॉडकास्टर। इंडिया का सबसे बड़ा पॉडकास्टर है भैया राज शमानी आज के टाइम पे। मिलियंस में यूट्यूब पे सब्सक्राइबर है राज शमानी की। अगर आप एक पॉडकास्ट सुनोगे, उनकी लाइफ स्टोरी सुनोगे, तो वो क्या कहते हैं कि मेरे को अपना पॉडकास्ट का पहला गेस्ट 250 मेल करने के बाद पहला गेस्ट मिला। 250 मेल्स करने के बाद कोल्ड ईमेलिंग करी, गेस्ट की मेल आईडी निकाली, लिंक्डइन पे गए, गेस्ट की मेल आईडी निकाली, पहला मेल किया, नो रिजल्ट, दूसरा मेल नो रिजल्ट, 50 मेल नो रिजल्ट, 100 मेल नो रिजल्ट, 150 मेल नो रिजल्ट, 200 मेल नो रिजल्ट, 220 मेल नो रिजल्ट, 225 मेल नो रिजल्ट। 250 मेल के बाद में किसी एक पर्सन ने यस बोला कि हाँ मैं आपके यूट्यूब के ऊपर एज अ गेस्ट आके आपकी पॉडकास्ट के लिए रेडी। तो सोचो यार, राज शमानी, आज हम उनकी जर्नी को अप्रिशिएट करते हैं, कितने लोग सुनते हैं, हम देखते हैं कि यार राज शमानी कितना पैसा कमाते हैं यूट्यूब से, करोड़ों में मंथली अर्निंग हो रही है, पर हम ये नहीं देखते कि जब बंदे ने जर्नी शुरू करी थी ना, तो बिना भाई क्विट करने का ऑप्शन ना क्रॉस कर दिया था। मेरी लाइफ में सिर्फ एक रूल है, मेरी लाइफ में भी एक रूल है, अपनी लाइफ में भी एक रूल बना लो, अपने दीवार के सामने ना कहीं पे क्विट लिखो, और क्विट को ना क्रॉस कर दो। कि जिंदगी में बस ये नहीं करना है, कुछ भी हो जाए, रिजल्ट आए नहीं आए, फाइट करना है, रास्ता ढूंढना है, कैसे भी करके निकालना है। भाई चीज नहीं आती ना, ढूंढ लेंगे, कर लेंगे। यूट्यूब पे आज के टाइम पे हर चीज अवेलेबल है यार, धीरे धीरे सीख लेंगे, बेशक स्लो चल लेंगे, पर क्विट को क्रॉस कर दो कि क्विट तो नहीं करना है एट एनी कॉस्ट। क्योंकि अगर क्विट कर दिया तो एक ही चीज बचेगी जिंदगी भर, दैट इज रिग्रेट करना।
आज से 2 साल 3 साल बाद जब बाकी लोगों को देखोगे तो रिग्रेट ही करोगे कि यार आज से 2 3 साल। यार स्ट्रगल हर जगह पे है। आपको क्या लगता है कि आज मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने बैठा हूँ, सेशन डिलीवर कर रहा हूँ, अब कंपनी शुरू कर दिया है, लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि मेरी लाइफ में सब कुछ स्मूथ है? बहुत देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, यू डोंट नो, लॉट ऑफ स्ट्रगल्स। कभी टीम में कोई बंदा कहीं छुट्टी पे भाग जा रहा है, कभी टीम में कोई टीम काम नहीं कर रही है, कभी कोई चीज में कुछ कुछ फट जा रहा है वेबसाइट में, कभी वेबसाइट में कुछ फट जा रहा है, कभी कहीं पे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। आप लोगों के पास में सेल नहीं आती है, दैट इज फाइन। आप सोचो कि जब एज अ कंपनी ओनर पूरे दिन भर एक भी सेल नहीं दिख रही है, तो उस टाइम पे कैसा फील होता होगा कि यार कंपनी शुरू कर दी, पूरे दिन में एक भी सेल नहीं है। राइट, इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, टीम रख रखी है लोगों को। यार आपको क्या लगता है यार आपकी सेल नहीं है या आपको किसी को पे नहीं करना है? बट आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव टू फीड माई फैमिली ऑल्सो और आई हैव टू पे माई एम्प्लॉयज ऑल्सो। मुझे एम्प्लॉयज को भी पे करना है भाई, मेरे पास पैसा आएगा नहीं आएगा, मुझे फिर भी पैसा देना है। वट यू गाइस थिंक, मेरे मन में क्विटिंग का विचार नहीं आता है क्या? बहुत बार मेरे मन में भी आता है कि यार मेरे पास में ना और भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। आज आपको क्या लगता है कि अगर आज के टाइम पे मैं खुद अपने इंडिविजुअल कोर्सेज सेल करना स्टार्ट कर दूं ना, रिलेटेड टू सेल्स, रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, रिलेटेड टू माइंडसेट, और वो कोर्स मैं 999 रुपए में भी बेचूं ना, मेरे बहुत कोर्स बिकने वाले हैं, बहुत कोर्स। मेरे को एफिलिएट करने की भी जरूरत नहीं है, मेरे को सारी स्ट्रेटेजीज पता है। मैं अपनी एड्स चलाऊंगा, एड्स के बेसिस पे फनल बनाऊंगा, उन फनल के बेसिस पे मैं अपना सेल्स का कोर्स बेचूंगा, अपना कम्युनिकेशन का कोर्स बेचूंगा, अपने कैमरा को रिकॉर्ड करने का, क्योंकि आज के टाइम पे हर इंसान सेल्स सीखना चाहता है, हर इंसान कम्युनिकेशन सीखना चाहता है, हर इंसान वीडियो के आगे आके बोलना चाहता है, एआई सीखना चाहता है। मेरे को एआई की बहुत अच्छी नॉलेज है। राइट, मैं अपने 4 5 कोर्स भी लॉन्च कर दूंगा ना, और उन 4 5 कोर्सेज को भी मैं अपना अपना यूट्यूब के ऊपर मैं काम करना शुरू कर दूंगा। अगर मैं डेली के मैं अपने यूट्यूब से 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने कमा सकता हूँ। राइट, आई हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। राइट, मेरे को भी मन में आता है कई बार कि क्यों कंपनी को स्टार्ट करा है, क्यों कंपनी को करना है, क्यों लॉन्ग टर्म लेके जाना है क्या, बट नहीं करते हैं ना क्विट यार। हर किसी की लाइफ में अप एंड डाउन आता है, मेरे को भी लगता है कि यार ये चीज मेरे को नहीं आती है, टेक्निकल पार्ट पे कई बार मैं अटक जाता हूँ। तो अब हर चीज तो नहीं आ सकती है ना मेरे को, आई एम नॉट भगवान। राइट, उसके लिए एक बंदा रखा हुआ है, उसकी हेल्प लेता हूं मैं। तो आप ये सोचो कि आपके पास में ना अभी इतनी बड़ी सरदर्दियां नहीं है। आपके लाइफ में अगर 2 दिन रिजल्ट नहीं आया, आपकी लाइफ चल जाएगी। मेरी लाइफ में अगर 2 दिन रिजल्ट नहीं आया ना, मेरे को बहुत टेंशन हो जाती है उस टाइम पे। राइट, बट उस टाइम पे क्या करते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं और अपना ना लॉन्ग टर्म विजन याद करते हैं। लॉन्ग टर्म विजन याद क्या करते हैं, यार यहां तक आया हूं, यहां पे रुकने के लिए नहीं और आगे जाने के लिए। अगर रुकना होता तो पहले ही रुक जाता। कंपनी बिल्ड करी है, कंपनी को यहां तक लेके आई है, इतनी चीजें करी हैं, इतनी चीजें कर रहे हैं, तो कंपनी को आगे 5 10 साल का विजन लेके जाना है। और हर बार ना जो लोग इंस्पिरेशन है मेरे, जिन लोगों ने अपनी सक्सेस, उन लोगों को पढ़ो यार। आप लोगों को तो ऐसा लगता है कि सक्सेस 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने का गेम है, नहीं यार ऐसा नहीं है। लोगों को सक्सेसफुल, आपको पता है एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, मार्केट में सक्सेस जनरेट करने के लिए मार्केट में समय देना बहुत जरूरी है, टिकना बहुत जरूरी है। अगर आप मार्केट में 5 महीने 6 महीने 1 साल टिक जाते हैं ना, टिक जाते हैं, मैं रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मार्केट में टिक जाते हैं मार्केट को समझने के लिए, भाई आप उस मार्केट के खिलाड़ी बन जाते हैं, सिंपल सी बात है। लोग क्या करते हैं, 2 महीने आते हैं, अरे सर रिजल्ट नहीं आ रहा, अरे ये नहीं आ रहा सर, मेरी तो एक भी सेल। अरे भाई मार्केट में टिक तो सही, 1 साल दे तो सही। अपनी पढ़ाई पे दिया ना, 15 साल 20 साल 25 साल दिया ना, 1 साल इस मार्केट को समझने पे दे तो सही। काम तो कर, मेहनत तो कर, रिजल्ट आएगा। उन लोगों को जाके पढ़ो जिन्होंने 10 10 साल मेहनत करी, रिजल्ट नहीं आया, कर्जे में चले गए। जब 11वीं साल आई ना, ऐसा बाउंस बैक किया कि पिछले 10 साल की मेहनत एक दिन के अंदर अंदर रिकवर हो गई। एक दिन के अंदर अंदर ऐसी ही चीजें हुई। अब लोगों को लगता है कि यार एक दिन में रिजल्ट आ गया, अरे भाई एक दिन में रिजल्ट नहीं आया, बंदा 10 साल से मार्केट में है, आपको वो एक दिन दिख रहा है। आप लोग देखते हो ना, कई बार एक बंदे ने एक दिन के अंदर 1 लाख मार दिया, 2 लाख मार दिया, 3 लाख मार दिया, वो एक दिन में नहीं मारा यार उसने, उसके पीछे उसने 2 साल काम किया है, 2 साल मेहनत करी है, इंडस्ट्री को समझा है। तो अप एंड डाउन हर किसी की लाइफ में आते हैं, मेरी लाइफ में भी बहुत आते हैं। बट मैंने साफ साफ अपने माइंड में एक फिक्स करा है, क्विट को क्रॉस किया हुआ है। क्विट नहीं करना यार, कुछ भी हो जाए सीख लूंगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा कोई बात नहीं, लोगों की थोड़ी सी नेगेटिव फीडबैक आएंगे कोई बात नहीं, मुझे पता है ना यार मैं पॉजिटिविटी पे काम कर रहा हूँ, मुझे पता है ना मैं चीजों को इंप्रूव करने पे काम कर रहा हूँ, मुझे पता है ना मेरा लॉन्ग टर्म विजन क्या है, मैं यहाँ पे क्यों आया हूं। तो अपना ना लॉन्ग टर्म विजन याद करके अपने आप को क्विट जोन में मत डालो, क्विट नहीं करना है, एट एनी कॉस्ट क्विट नहीं करना है। जिस बंदे ने, और आप देखो लाइफ में जिंदगी में क्यों 1 2% लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं, क्योंकि उन्होंने
क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन फॉर देम, सिंपल सी बात है। इसीलिए 1-2% लोग आगे बढ़ पाते हैं कि क्विट करना उनके डिक्शनरी का पार्ट है ही नहीं। क्विटिंग को उन्होंने रिप्लेस कर दिया किससे? लर्निंग से। जब जब क्विट करने का मन करेगा तब तब अपने सीखने की स्पीड बढ़ा दूंगा। बात समझ आ रही है? यस और नो? कि जब जब मेरा क्विट करने का मन करेगा उस वक्त सीखने की स्पीड को बढ़ा दूंगा। मेरा क्विट करने का मन करा लीड जनरेशन की वजह से, ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखूंगा लीड जनरेशन पे। मेरा क्विट करने का मन करा सोशल मीडिया की वजह से, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखूंगा, किताब पढ़ूंगा सोशल मीडिया की वजह से। मेरा क्विट करने का मन करा कि मुझे कम्युनिकेशन नहीं करना आता, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखूंगा कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने से। अरे भाई क्विट क्यों करूंगा? सीख लूंगा ना। इतनी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है यार? अगर अभी भी चीजें समझ नहीं आ रही है ना, फिर तो भगवान भी आके नहीं समझा सकते आपको मेरे ख्याल से तो। भाई अपने अपने जहां पे आप बैठते हो ना, या तो अपने फोन में ना एक चीज लगा लो, फोन में एक वॉलपेपर लगा लो, क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। सिंपल सा एक अपने फोन में। अभी एक काम करो जल्दी से, अपने ना इंस्टाग्राम पे जाके एक स्टोरी डालो और उसमें लिखो क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन फॉर अस, फॉर मी। जल्दी से अपने इंस्टाग्राम पे जाके स्टोरी डालो, मुझे टैग करो, आई वांट टू सी हाउ मेनी पीपल आर सीरियस हियर। मैं देखता हूँ कि कितने लोग सच में स्टोरी लगाते हैं। इस सेशन का स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, जो करना है करो। ठीक है, जो करना है करो, बट एक स्टोरी अच्छी सी लगाओ। चैट जीपीटी से हेल्प ले लेना, दैट शुड बी अ फॉर्मल स्टोरी, अच्छी लगनी चाहिए। एंड आई री शेयर योर स्टोरी। आपको याद रहेगा, आपको याद रहेगा कि मेरे पास में क्विटिंग ऑप्शन नहीं है। जब जब क्विट करने का मन करेगा तब तक अपनी सीखने की एनर्जी बढ़ा दूंगा। समय ले लूंगा, भागूंगा नहीं रास्ता छोड़ के। राइट? अपने आप की लाइफ में ना अपना एक मंत्र दे के जाता हूं मैंने। मैंने अभी मेरी एक सिस्टर, मेरी से जो सिस्टर है ना, वो एक मैनिफेस्टेशन का ना कोर्स अटेंड कर रही है। तो उन्होंने ना कल एक मेरे को फॉर्मूला दिया, और वो फॉर्मूला उन्होंने उसी कोर्स में से सीखा। दैट इज नॉट माय फॉर्मूला, मैंने अपनी सिस्टर से फॉर्मूला सीखा। आपको पता है जो हमारा फ्लोर है ना, वो थर्ड फ्लोर है, मतलब फ्लैट जो है वो थर्ड फ्लोर पे हमारा फ्लैट है। तो उस थर्ड फ्लोर पे जब मेरी सिस्टर जब नीचे से कुछ सामान लेके आते हैं ना, तो सामान लेते लेते ना थक जाती है। जैसे कल मार्केट गई थी, वो सब्जी लेके आई थी, तो सब्जी लाते लाते ना वो थक गई थी कैरी करते करते। तो जब सब्जी लाते लाते थक गई तो वो जनरली क्या करती है, मेरे को कॉल करती है या किसी को बुला लेती है कि नीचे आके ना ये हेल्प कर दो मेरी। तो कल उसने क्या करा, वो पूरी सब्जी ना खुद ही ऊपर लेके आ गई। तो मैंने कहा क्या बात है, आज तो ये सारी सब्जी तू खुद ऊपर लेके आ गई, उसमें काफी सारा था, वेट था उसमें। तो कहती आज ना मैंने कोर्स अटेंड करा और मैंने कोर्स में ना एक लाइन सीखी है। क्या सीखी है? मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। क्या सीखा उसने? मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। तो आज मैं ना सीढ़ियां चढ़ती गई, मुझे ऐसा लग रहा था मुझसे नहीं उठाई जा रही है, मैंने अपनी बार बार बोलती रही, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। तो और ये बोलते बोलते ना जो काम वो पिछले 3 साल से कभी कर ही नहीं रही थी, मतलब पिछले 3 साल से अगर उसको कुछ वेट वाला लेना है तो किसी को कॉल करेगी। अब उसने पहला दिन उसने कोर्स में देखा, और पहले दिन में, तो दिस इज हाउ वी शुड इम्प्लीमेंट। अब अगर वो चीज को सुन लेती और सुन के एक कान से दूसरे कान पे निकाल देती और कभी उसको इंप्लीमेंट ही नहीं करती, भैया वो कोर्स उसके पैसे वेस्ट जाते। उसने पहले दिन कोर्स अटेंड करा, पहले दिन में कोर्स से सीख लिया। मुझे जब भी अपनी लाइफ में ऐसा लगेगा कि मेरे साथ मुश्किलें आ रही हैं, मुझे ये मंत्रा बोलना है। मंत्रा क्या बोलना है? मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। कमांडो कैसे होते हैं? कमांडो सख्त होते हैं ना, मुश्किल वक्त में हारते नहीं है। तो उसने अपने आप से लाइन बोली, उस लाइन को बोलते बोलते वो 3 मंजिल पे अपना वेट उठा के ले आई। तो ये मंत्रा बहुत ही दीज थिंग्स जो मैं आपको बोल, अब जैसे मैंने आपको बोल दिया कि क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी, अब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। अब अगर आप इसको इंप्लीमेंट ही नहीं करोगे, ये फॉर्मूला आपकी हेल्प नहीं करने वाला है। यस और नो? अगर आप इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं करोगे, ये फॉर्मूला आपकी किसी भी कीमत पे हेल्प नहीं करने वाला है। पर जब आप इसको इंप्लीमेंट करोगे, क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी, क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी, क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। अरे भैया काम करोगे, फिर आप करोगे। अच्छा क्विट नहीं करना है तो क्या करना है? अच्छा क्विट नहीं करना है तो फिर तो सीखना पड़ेगा। अच्छा सीखू कहां से? देयर आर यूट्यूब्स, देयर आर वेबसाइट, देयर आर मल्टीपल ट्रेनिंग्स। मैं नोट्स बनाऊंगा, ज्यादा मेहनत करूंगा, दिन में 1 घंटे की जगह 2 घंटा दूंगा, अपनी प्रैक्टिस करूंगा, सीख लूंगा, पर सक्सेसफुल हो जाऊंगा। इतनी बात समझ आ रही है? यस और नो? चैट बॉक्स में अभी लिखो सारे के सारे लोग, क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी।
जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में, क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। फास्ट एवरीवन, देयर आर 46 पीपल इन दिस सेशन। तो मेरे को 46 के 46 लोगों से रिप्लाई चाहिए, अदरवाइज सेशन को छोड़ दो यार। मेरे को उन लोगों के साथ सेशन ज्यादा देर करने का मजा ही नहीं आता है, जो लेटे हुए बैठे, लेटे हुए सोफे पे पड़े हुए, खाते हुए पीते हुए चलते हुए सेशन देखते हैं ना, मेरे को मजा ही नहीं आता उन लोगों के साथ सेशन करने से। इफ यू गाइस आर नॉट सीरियस फॉर योर लाइफ, फॉर योर लर्निंग्स, तो फिर आप छोड़ दो यार, आप छोड़ दो काम। देखो मैंने आप सभी को लिख के भेजा है, क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी, राइट। हम सभी को ये ध्यान रखना है कि क्विटिंग हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। कई लोग स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे थे, गलत लिख रहे थे, तो मैंने आप सभी को लिख के दे दिया है। तो ये एक सही तरीका है लिखने का, ठीक है। अमरदीप, अमरदीप ने एक बहुत अच्छा प्रॉमिस करा है मेरे साथ कि सर मेरा नाम अमरदीप है, एंड आई प्रॉमिस यू, मैं आपसे बहुत जल्द, बहुत मैं आपसे मिलूंगा बहुत सारे पैसे कमा के। एंड अमरदीप, बहुत जल्दी वो समय आएगा, बहुत जल्दी वो समय आएगा। अगर आप मेरी बातों को सीरियसली लोगे और सीरियसली इंप्लीमेंट कर लोगे ना, और बहुत अच्छा अपनी लर्निंग्स पे फोकस करोगे, सीरियस हो जाओगे, डिसिप्लिन के साथ काम करोगे, पैसा एक बाय प्रोडक्ट है यार। पैसा ना पीछे आता है। हम लोग पैसे को मेन गोल, पैसा मेन गोल नहीं है। पैसा मेन गोल नहीं है। लर्निंग मेन गोल है, इम्प्लीमेंटेशन मेन गोल है, मेहनत मेन गोल है। जो इंसान लर्न कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पैसा पीछे आएगा। राइट। चलिए, तो जल्दी से आज के सेशन के फीडबैक दे दो। कैसा लगा आपको आज का सेशन? लेट मी रिकॉर्ड योर फीडबैक्स। तो जल्दी से एक बार बता दो कि सेशन कैसा लगा आपको आज का। राइट, सभी देखो, सभी ने लिखा है कि अभी क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। तो हमारी लाइफ में जो मर्जी सिचुएशन हो, हम क्विट तो नहीं करने वाले हैं। हम अपनी चीजों को सीखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और उनको इम्प्रूव करेंगे, राइट। एंड हाउ वाज द सेशन? 2026 में मीटअप होगा, मैं आपसे मिलूंगा। आई डू माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट करूंगा। क्वेश्चन सुपर एंड माइंड ब्लोइंग सेशन, वंडरफुल सेशन, पावरफुल एंड अमेजिंग, बहुत अच्छा। इट वॉज एक्सीलेंट, अच्छा था, फेबुलस, अमेजिंग, बेस्ट सर जी, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग, थैंक यू सो मच। बहुत ही अमेजिंग सेशन था, हमेशा की तरह बहुत ही वैल्यूएबल एंड पावरफुल। बहुत अच्छा सेशन सर आज तो। आज से टाइम लर्न एंड इम्प्लीमेंट विद हार्ड वर्क, थैंक यू सर। एंड अमेजिंग एंड पावरफुल, वंडरफुल, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर वंडरफुल फीडबैक, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप हो तो सब पॉसिबल है, आपकी मेहनत है तो भी सब पॉसिबल है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर वंडरफुल फीडबैक। तो यहाँ पे अपना आज का सेशन खत्म करेंगे। और कोई मेरे को रिपीटेडली बार बार सॉरी बोले जा रहा है, कौन है ये? V2। अच्छा, V2 बार बार सॉरी क्यों बोल रहे हो? आई डोंट नो। मुझे लगता नहीं आपने कुछ गलती करी है, बट ठीक है। आई डोंट नो यार, क्यों सॉरी बोल रहे हो आप।